me what are the different uses of Canva जो हम लोग ने देखे थे पिछली बार। मतलब दो का तो मैंने आपको डेमो दिखाया था एंड उसके अलावा आई शोड यू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड। यस, पोस्टर्स, पीपीटीज, इनवाइट्स, टेम्पलेट्स तो मतलब ओके, फ्लायर्स गुड, लोगो मेकिंग वेरी गुड, resume preparation all right, wallpapers, video making good, greetings okay, logo vi ads, visiting cards very good। या इट वर्क्स लाइक फोटोशॉप बट फोटोशॉप से काफी अलग है यूजेज के हिसाब से। इट्स मच मोर इजियर टू यूज, बहुत इजी है यूज करने के लिए। फोटोशॉप में यू नीड टू हैव अ पर्टिकुलर स्किल। हाँ, अगर आप खुद एक्सप्लोर करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट हियर यू डोंट नीड सो मच ऑफ स्किल। अगर आप नॉर्मली यू नो टू ऑपरेट कंप्यूटर और मोबाइल फोन, देन यू कैन इजीली ऑपरेट द एंटायर यू नो कैनवा। चलिए, ग्रेट 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 फाइन। एंड हम लोगों ने कई सारी चीजें देखी थी एलिमेंट्स के तौर पे, राइट। आई शोड यू लॉट ऑफ फीचर जिसमें हम लोग कैनवा को यूज कर रहे थे। आपके अकॉर्डिंग विच वाज द बेस्ट थिंग विच यू लर्नड अबाउट एडिटिंग, कंटेंट एडिटिंग इन कैनवा लास्ट टाइम? द बेस्ट, या फिर आपको जो लगा कि यार ये बहुत एक अच्छी चीज देखी है हम लोगों ने जो हम यूज कर सकते हैं एडिटिंग के टाइम पे। या फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी एक अच्छा फीचर था, राइट। कलर चेंजिंग ग्रेडियंट ओके, चेंजिंग कलर ओके, कलर पैलेट वेरी गुड। सभी आंसर देंगे। आई हैव अराउंड 125 पीपल राइट हियर, सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर। एंड सभी अपना वीडियो ऑन कर ले क्विकली, आई डोंट हैव टू टेल यू अगेन एंड अगेन प्लीज, ओके। यप, color palette definitely, text highlight okay, color palette, most of you like the color palette thing okay, transparency okay, adding audio, hmm, fonts, gradient very good, gradient okay। चलिए, so all of you remember the different features that we saw in the last class, all of you mostly remember। Let's directly get into the Canva thing और आज हम लोग देखेंगे कि वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं, राइट। फाइन, लेट्स स्टार्ट। आई जस्ट शेयर द स्क्रीन क्विकली। ओके फाइन, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन, वन सेकंड। Yeah, I think the screen is visible now, is it? कविता जी इज ऑन द स्क्रीन फॉर मी, सो कविता जी यस, ओके फाइन। हाँ, लेकिन एवरी सेशन में अलग अलग लोग आते हैं स्क्रीन पे, सो नाउ राइट नाउ आई हैव संगीता जी, आशिका जी, सुनीता जी एंड कविता जी। ऑलराइट, सो प्लीज गिव मी अ थम्स अप और थम्स डाउन व्हेनेवर आई आस्क यू सम क्वेश्चन। ऑलराइट, यस, चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो ये एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको ये वीडियो को खोल के दिखाया। आई विल बी शोइंग यू दैट व्हाट एंड ऑल थिंग्स आई हैव बीन यूजिंग। ओके, सो दिस इज अनदर वीडियो जो हमारे सोशल मीडिया पेज के लिए हमारी टीम ने बनाया, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ओके, सो इसमें हम लोग कई सारी चीजें देखेंगे। दो तीन चीजें जो होती है वो वीडियोज में आती है। नंबर वन आता है पेज ट्रांजिशन। ओके, पेज ट्रांजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रीजन बीइंग, एक पेज से दूसरे पेज में जाते वक्त क्या एक इफेक्ट आएगा, राइट, वो यहां पर हम डिसाइड कर सकते हैं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पेज ट्रांजिशन। सिर्फ पेज ट्रांजिशन नहीं होता, अगर हम फॉन्ट भी बात करें टेक्स्ट की, टेक्स्ट जब वीडियो में है तो इट कैन मूव, राइट। इनकमिंग, आउटगोइंग, ऑल ऑफ दैट इट कैन मूव प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, जस्ट हैव अ केयरफुल लुक। ओके, राइट, सो राइट हियर आई थिंक यू ऑल कैन सी गेट रेडी टू एक पर्टिकुलर इफेक्ट लेके आया था, राइट। सो गेट रेडी टू केम इन एन इफेक्ट, ध्यान से देखिएगा, मैं वापस शुरू से दिखा रहा हूं। सो एक फ्लैश इफेक्ट के साथ गेट रेडी टू आया, राइट। नाउ मास्टर इन एमएस एक्सेल शॉर्टकट्स एक अलग इफेक्ट के साथ आया और नीचे आप एक एरो मार्क देख पा रहे हो। फाइन, सो दैट इज हाउ द इफेक्ट इज चेंजिंग। अब ये जो गेट रेडी टू मास्टर इन एमएस एक्सेल शॉर्टकट से अगले पेज में हम जाएंगे, उस दौरान भी एक इफेक्ट आएगा। जस्ट सी इट लिटिल केयरफुली। किस तरह का इफेक्ट आया था, कितने लोगों ने नोटिस किया है? आई वॉन्ट टू जस्ट नो। इफ इट्स नॉट ऑडिबल, लीव द मीटिंग एंड देन ज्वाइन अगेन प्लीज। नहीं, म्यूजिक नहीं है इसमें, कोई ऑडियो नहीं है, डोंट वरी। देयर इज नो ऑडियो हियर, सो डोंट वरी। स्लाइड एनिमेशन में वापस एक बार दिखा रहा हूँ, ओके। जस्ट सी अगेन, वन वीडियो इज लैगिंग, वन सेकेंड।
या सीख केयरफुली, इस स्लाइड से अगली स्लाइड के दौरान क्या इफेक्ट आएगा अब। कितने लोगों ने देखा? नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं आया, एक अलग इफेक्ट था। वो इफेक्ट इस तरह का था कि सर्कुलर फॉर्म में वो अंदर जा रहा है, राइट? देयर वाज अ सर्कुलर इफेक्ट, इफ यू कैन सी प्रॉपर्ली अगेन, सी देयर इज अ सर्कल कमिंग इन, वन सेकेंड, या तो एक सर्कुलर फॉर्म में, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग जब गए थे तो एक सर्कुलर फॉर्म में एक एनिमेशन आया, एक इफेक्ट आया, इसको क्या बोलते हैं? पेज ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू सी, जूम मीटिंग है, देयर माइट बी द टाइमिंग इशू कि यहाँ से वहां तक जाने में, आप तक पहुंचने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, या समटाइम्स द इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो, इट्स नॉट विजिबल ऑल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। सो ऑल आई एम सेइंग इज, एक पेज से दूसरे पेज में जाने मतलब जाते टाइम देयर विल बी अ इफेक्ट दैट वी कैन यूज, ऑलराइट? एंड उसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? पेज ट्रांजिशन बोलते हैं। इसके अलावा इमेज, वीडियो या टेक्स्ट, उसमें भी जब वो टेक्स्ट आएगा या इमेज आएगा, उसके लिए हम लोग एक अगेन इफेक्ट लगा सकते हैं। उस इफेक्ट को क्या बोला जाता है? एनिमेशन। व्हाट इज दैट नोन एज? एनिमेशन। फाइन, करेक्ट। ये दोनों चीजें वीडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ सेम ही है। मोस्ट ऑफ द अदर थिंग्स आर सेम। एनिमेशन और ट्रांजिशन अलग रहेगा, किस तरह से टाइमिंग्स को एडजस्ट करना है ये अलग रहेगा, वीडियो को किस तरह से स्प्लाइस करना है या फिर कट करना है बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर, वीडियो में कभी भी टाइमिंग जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। फाइन, यस। अकॉर्डिंग टू यू, आप प्लीज मुझे बताइए, व्हाट इज द आइडियल टाइमिंग और ड्यूरेशन फॉर एन इंस्टाग्राम रील? आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इंस्टाग्राम रील बनाते होंगे, देयर माइट बी सम पीपल हु आर क्रिएटर्स देमसेल्व्स। सो आप मुझे बताइए, व्हाट इज द आइडियल ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू यू? 90 सेकेंड, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 45 सेकेंड आप बोल रहे हैं, कई लोग 45। ओके, सम पीपल आर सेइंग 1 मिनट। ओके, गुड मनीषा जी, गुड। गर्व इज राइट, शॉर्ट एंड क्रिस्प, बट कितना? दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट? शॉर्ट एंड क्रिस्प इज फाइन, बट हाउ मच? या 7 to 15 सेकेंड, ओके दैट्स वेरी लेस। फाइन, इट्स अराउंड 15 सेकेंड्स, ठीक है। 15 सेकेंड्स वाली जो रील्स होते हैं, इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के हिसाब से या फिर इंस्टाग्राम के हिसाब किताब के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन से चलते हैं? यही जो 15 सेकेंड वाले रील होते हैं ना, छोटे छोटे क्रिस्प, वो चलते हैं। इसके बाद आते हैं 30 सेकेंड के रील, जो भी आपको इंफॉर्मेशनल रील बनाना है, दीज विल ऑपरेट इन द 30 सेकेंड कैटेगरी, 30 to 45 सेकेंड वाला कैटेगरी, क्योंकि 30 सेकेंड मिनिमम हम लोग को चाहिए to operate any kind of an information or to deliver any kind of an information. We need around 30 seconds minimum, bare minimum. All right, so always try to understand, यहां पर वीडियो एडिटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में जितनी ज्यादा चीजें हम लोग उसमें ढाल सकें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपका जो पर्पस है वो सर्व होना चाहिए। एम आई राइट? यस, चलिए। अब मैं इस वीडियो में क्या क्या चीजें मैं आपको दिखाता हूं, ऑल राइट? आप मुझे सिंपल तरीके से सभी चैट बॉक्स में बताएंगे, एवरीवन। ये आप पहला स्लाइड देख पा रहे हो, राइट? तो इस स्लाइड में आप क्या क्या अलग अलग एलिमेंट्स देख पा रहे हो मुझे बताओगे? फॉर एग्जाम्पल मैं एक बता रहा हूं, इक्तारा का लोगो, और आप क्या क्या देख पा रहे हैं बताइए? एक सेकंड, थोड़ा सा आगे कर देते हैं। यस, अब आप बताइए क्या क्या देख पा रहे हैं आप? एरो है, गुड। रेक्टेंगल है, गुड। ओके, देयर इज अ फोटो, देयर इज नो फोटो राइट हियर। एक ही फोटो है, इक्तारा का लोगो। इमेज नहीं है वो इमेज नहीं है, इट्स अ वीडियो। हाँ, इमेज नहीं है, वो वीडियो है, एक बैकग्राउंड वीडियो डाल रखा है, ऑलराइट? या गुड। टेक्स्ट है, वेरी गुड, देयर इज अ टेक्स्ट, वेरी गुड। और लैपटॉप, दैट्स व्हाट वीडियो। एंड दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल कहाँ पे है? ट्रायंगल कहाँ पे है? ओके, टेक्स्ट है। पेन स्टैंड, ये वो तो सब कुछ वीडियो का हिस्सा है, तो उस तरह से मैंने नहीं पूछा। ऑलराइट, फाइन। देयर आर टू रेक्टेंगल्स, गेट रेडी टू, और नीचे वहां पे है टेक्स्ट है, मास्टर इन एमएस एक्सेल शॉर्टकट्स है। उसके आगे भी एक चीज अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? इस टेक्स्ट को अगर आप देखेंगे, टेक्स्ट को ध्यान से देखिए, आप देख के बताइए। सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट के बाहर क्या है? बॉर्डर है, देयर इज अ बॉर्डर ऑल्सो फॉर दैट टेक्स्ट, ठीक है?
दिस इज द डेप्थ जिसमें आपको काम करना पड़ेगा इन एडिटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस, बोल्ड में नहीं है, कैपिटल में मैंने खुद कर रखा है, बट इट्स नॉट बोल्ड। फाइन, चलिए, एक टेक्स्ट ब्लैक कलर में, एक टेक्स्ट व्हाइट कलर में, ग्रेट, फाइन, ओके। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इन सारी चीजों को वापस से एडिट करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कई चीजें वापस बता रहा हूं, अपलोड वाला सेक्शन है, वहां पे जाते हैं सबसे पहले। ये रहा मेरा अपलोड वाला सेक्शन। अपलोड सेक्शन में हम तीन ही चीजें डाल सकते हैं। कौन सी तीन चीजें? इमेजेस, और आंसर स्क्रीन पे ही है, फिर भी बताइए। इट्स ऑन द स्क्रीन। देख के भी अगर आप आंसर नहीं दे रहे, तो फिर तो मतलब चिंता का विषय है। ठीक है, हाँ, कम से कम देख, कलर पैलेट नहीं ना, हाँ, अरे इमेज है वो कलर पैलेट का, ठीक है, ठीक है, फाइन, ओके। इमेजेस, वीडियो एंड ऑडियो, ग्रेट 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 ग्रेट, ओके, फाइन। तो अब इसमें हम लोग ने देख लिया, फाइन। अरे वो एक फोटो शूट का है यार। ओके, हाँ, दैट्स समथिंग फ्रॉम अ फोटो शूट। ठीक है, फाइन, डन। चलिए, तो इन तीनों चीजों को हम लोग कर सकते हैं। यहां पर अगर आप चाहें, अपलोड फाइल्स पे आप जैसे क्लिक करोगे, आपका लैपटॉप स्क्रीन एक ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका एक लैपटॉप स्क्रीन ओपन हो जाएगा, एंड जो भी आपका डिवाइस का स्क्रीन है, फ्रॉम वेयर यू कैन ऐड इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, गाने, जो भी आपको करने हैं, ठीक है, दैट इज पॉसिबल। ठीक है, अब मान लो अगर आपको लैपटॉप से या अपने मोबाइल डिवाइस से ऐड नहीं करना है, आपको कहां से ऐड करना है, यू वांट टू ऐड इट फ्रॉम गूगल ड्राइव। तो आपने गूगल ड्राइव को आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे वो आपसे आपका ईमेल आईडी मांगेगा सबसे पहले। ओके, कनेक्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, यहाँ पे कनेक्ट पे, तो देयर विल बी आस्किंग यू फॉर योर ईमेल आईडी, और फिर ईमेल आईडी के साथ आप लॉग इन करके गूगल ड्राइव से भी कुछ भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मान लीजिए मुझे एक पिक्चर यहाँ पे ढालना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू पुट दिस पिक्चर कैन बी पुट, इकतारा का लोगो मान लीजिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल गो टू माई इकतारा का लोगो, जो मैंने एक फोल्डर में सेव कर रखा है, क्योंकि मुझे बार बार यूज करना पड़ता है। सो आई विल गो इनटू दिस पार्ट। चलिए, व्हाइट टेक्स्ट विद ब्लैक बॉर्डर, ओके, फाइन। सो मैंने क्या किया, इकतारा का एक लोगो लिया, आ चुका है इकतारा का लोगो, ये मैं हटा देता हूँ, तो नया वाला लोगो मैंने क्लिक किया, इसको ले गया मैं यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे आप इस वाले पार्ट में, जस्ट अ सेकेंड, या कितने लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं मास्टर इन एक्सेल शॉर्टकट्स, ये इकतारा का ये जो ब्लू पैनल है, आप देख पा रहे हैं सभी? एवरीवन इज एबल टू सी दैट? यस। इसका क्या मतलब है, डज एनीवन नो? ये एकदम नॉर्मल, आपको जो लॉजिकली लगता है कि इसका मतलब क्या है, ये जो ब्लू बॉक्स है इसका क्या मतलब है, वहां पे इकतारा है, ठीक है। तो ये 0 सेकेंड से लेके मान लीजिए 5-6 सेकेंड्स तक वहां पर है। वेरी गुड, ड्यूरेशन ऑफ द टेक्स्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सिंपल है, ड्यूरेशन ऑफ दैट टेक्स्ट। ये फीचर पहले नहीं था, ये पहले फीचर नहीं था। जनरली ये ड्यूरेशन वाला फीचर जो था सिर्फ वीडियोस के लिए होता था, अब इमेजेस के लिए है, शेप्स के लिए है, फ्रेम्स के लिए है, यहां तक कि फॉन्ट के लिए भी है। जो टेक्स्ट वहां पे लिखा हुआ है ना, उसके लिए भी वो रहेगा। ऑलराइट, बिकॉज मान लीजिए मुझे एक पर्टिकुलर क्लिप में वो जो पर्टिकुलर इमेज है या फॉन्ट है या वीडियो है, किसी एक सेकंड पे, ये एक टाइमिंग पे ही शुरू होना चाहिए, उससे पहले मुझे नहीं चाहिए उस वीडियो में। तो फॉर दैट आई नीड दिस पैनल, राइट। पहले फॉन्ट में ऐसा नहीं होता था, अगर मैंने फॉन्ट ढाल दिया है तो उस वीडियो क्लिप में वो शुरू से ही आएगा। मतलब यहां देखिए, मास्टर इन एमएस एक्सेल शॉर्टकट्स पहले यहां पर आता था, शुरू में ही आएगा, और उसको आप कम ज्यादा नहीं कर सकते, इस तरह का पैनल ही नहीं दिखता था। तो अब मेरे पास एक सहूलियत क्या होगी कि मैं इसका टाइमिंग भी कम कर सकता हूं, यानी कि अगर मैं चाहूं तो 0 सेकेंड्स पे नहीं, बल्कि 2 सेकेंड पे भी इसको शुरू कर सकता हूँ, 3 पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो आई विल डिसाइड दैट व्हेन आई हैव टू एंटर माय टेक्स्ट इनसाइड द वीडियो। एम आई क्लियर एवरीवन? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए, मान लीजिए अब ये सब हम लोग ने कर लिया। ठीक है, ये सिंपल है। वीडियो यहाँ पे आपने देखा, पीछे एक वीडियो है, राइट, दिस वन वीडियो। मैंने कुछ नहीं किया, इस वीडियो को बैकग्राउंड में शिफ्ट कर दिया, मतलब मैंने बेसिकली अपलोड में जाकर वीडियो अपलोड करके वीडियो इस कैनवा में ढाल दिया था। तो वीडियो उस टाइम पे इस तरह से अटैच हुआ होगा, इस तरह से अटैच हुआ होगा। बट मैं क्या चाहता था कि वो मेरे टेक्स्ट के साथ, बाकी इफेक्ट्स के साथ, लोगों के साथ इंटरफियर ना करे। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा सभी, राइट क्लिक करके
सेट वीडियो एज बैकग्राउंड पे क्लिक कर दिया, तो ये वीडियो कहाँ चला गया, बैकग्राउंड पे, यानी कि अब उस पर्टिकुलर हाउस दैट एरो मूविंग, आई शो इट यू, डोंट वरी। हाँ, तो वो जो वीडियो है अब इस वीडियो का हिस्सा बन चुका है, मतलब वो जो क्लिप है ना, वीडियो क्लिप, इस पूरे वीडियो का एक हिस्सा बन चुका है। इसको अब आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। यस। अब मान लो इस वीडियो का मुझे ट्रांसपेरेंसी कम करना है, तो मैं ट्रांसपेरेंसी भी कम कर सकता हूं। ठीक है। क्या करना है मुझे, ट्रांसपेरेंसी कम करना है, ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक किया, वीडियो का ट्रांसपेरेंसी भी मैं कम बढ़ा सकता हूं। ओके, दैट्स अप टू मी। फाइन। यस। अब मुझसे किसी ने पूछा सर ये एरो मूव कैसे कर रहा है, क्लिक करते हैं इस एरो पर। ठीक है, एक सेकेंड, लेट्स क्लिक ऑन दिस एरो। अब मैंने ये बॉक्स तो हटा दिया, ये जो एरो है और ये जो बॉक्स है, दो अलग अलग चीजें हैं, मैं बता दूं आप सभी को। एरो इज डिफरेंट, द बॉक्स इज डिफरेंट। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं इस एरो को क्लिक कर रहा हूं, ये जो एरो है राइट, दिस इज नॉट अ शेप। अगर शेप होता तो मूव नहीं कर रहा होता। तो ये क्या है एग्जैक्टली exactly? इसे हम लोग बोलते हैं ग्राफिक्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहा जाऊंगा, ये एरो मैंने कहां से ऐड किया होगा, डिजाइन एलिमेंट्स टेक्स्ट, कहां से ऐड किया है मैंने, एलिमेंट्स। वेरी गुड। तो मैं एलिमेंट्स में जाऊंगा, और यहां पर जब आप जाओगे, आप एलिमेंट्स में क्लिक करो, एरो। ठीक है। आपने एरो पे क्लिक किया, शेप्स में तो हम लोग नहीं जा रहे, हम किस में जाएंगे, ग्राफिक्स में जाएंगे। ठीक है। ग्राफिक्स में आप जैसे ही जाओगे, कुछ एरोज जो है यहाँ पे मूवेबल होंगे, कुछ एरोज मूवेबल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मूवेबल एरो है राइट। अब इस पर्टिकुलर एरो को आप देखो, ये कर रहा है मूव, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप सबको दिख रहा है ये, दिस ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर एरो मार्क इज विजिबल टू एवरीवन। यस। तो इसे क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स बोलते हैं। ग्राफिक्स का क्या मतलब है, इट इज हैविंग अ डिफरेंट क्रिएटिव काइंड ऑफ अ टच। ठीक है, अलग थोड़ा सा क्रिएटिवली बनाया गया है। नॉर्मल एरो कैसा होता, ब्लैक होता, सिंगल लाइन, लेफ्ट राइट अप डाउन, दैट्स इट। बट ये सारे एरोज, ये वाला भी आप देखोगे मूव कर रहा है, इसे ग्राफिक्स बोलते हैं। सो इफ यू वांट टू मेक योर वीडियो थोड़ा सा अपीलिंग बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है, लोगों को पसंद आए। ठीक है। अब आप सोचोगे सर इससे लोगों को पसंद आने का क्या लेना देना, लेना देना है। पीपल ऑफन से ना कि लुक्स डोंट मैटर। आई होप ऑल ऑफ यू अग्री राइट, लुक्स डोंट मैटर, करेक्ट। करेक्ट। कितने लोग अग्री करते हैं, लुक्स डोंट मैटर, इट डजंट राइट। ऑनेस्टली बताइए। अच्छा, इफ यू अग्री, यस आई अग्री, लुक्स डोंट मैटर। इफ यू डोंट, जस्ट राइट नो, यस या नो। ओके फाइन, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, लुक्स डू मैटर। ठीक है ना। मैं यहाँ पे इंसानों की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपकी प्रेजेंटेशन की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर लुक वाइज। अपीयरेंस इज नॉट द इशू, द इशू इज द प्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है। वेदर इट इज अ पर्सन, वेदर इट इज योर वर्क, वेदर आपकी एडिटिंग स्किल्स है या फिर आपका बिजनेस है, आप किस तरह से उसको प्रेजेंट करते हो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लुक्स डू मैटर। ठीक है। लोग ऐसी तरह से आपको जज करेंगे, पहला जो आपका एक इंप्रेशन है, द फर्स्ट इंप्रेशन, हाउ इज इट, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। ये सारी जो चीजें आपके लुक को बेटर करते हैं, आपकी वीडियो के उस लुक को, कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा आपके कंटेंट पे, किसी भी चीज पे कोई मेजर फर्क नहीं पड़ने वाला। बट वेन यू ऐड दीज थिंग्स इट बिकम्स मच मोर बेटर। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस एरो को ऐड किया। ठीक है, मान लीजिए मैंने इस एरो को यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है। अब इसको मैं रोटेट भी कर सकता हूँ राइट, तो मैं क्या करूंगा, इसको रोटेट करूंगा। ठीक है, रोटेट कर रहा हूं। अब रोटेट करके मैं इसको फ्लिप कर दूं। फ्लिप, यहां पर आप देख सकते हो, फ्लिप का मतलब है यू कैन जस्ट कंप्लीटली चेंज द डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल का मतलब है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। वर्टिकल मतलब अप एंड डाउन कर देगा। ठीक है, तो मैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दिया। अब ये एरो ऐसा बन चुका है। ठीक है। मान लो मुझे अगले पेज की तरफ इसका कोई इशारा करना है। ठीक है। ठीक है, इफ आई वांट टू जस्ट मार्क इट ऑन द अदर पेज, वन सेकेंड, मैंने क्या किया, इस तरह से ऐड कर दिया। ठीक है, जो शॉर्टकट से शुरू हो रहा है और अगले पेज की तरफ इशारा कर रहा है। अगर ये व्हाइट कलर का एक एरो होता तो इट वुड हैव लुक्ड मच बेटर, बजाय इसके कि आप कोई एरो ही ना रखो वहां पे। ठीक है। आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, ये जो एरो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है। वीडियो थोड़ा सा खाली लग रहा है या नहीं लग रहा है, अकॉर्डिंग टू यू, बी ऑनेस्ट। डोंट यू थिंक दैट द वीडियो इज लिटिल एम्प्टी? मुझे तो लग रहा है, क्योंकि खासकर जब आप एक बार ऑलरेडी देख चुके हैं इसको राइट, यू हैव सीन द एरो, सो इट विल लुक लिटिल, या, करेक्ट।
सो इट डज लुक अ लिटिल एम्प्टी, नीचे कुछ खाली सा है या आगे जाने का कोई मोटिवेशन नहीं है हमारे पास, राइट? सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारे ग्राफिक्स जो है एंटर करो, ठीक है? अब मान लो इकतारा का ये रहा लोगो। मैं चाहता हूं कि मैं इसको थोड़ा सा इफेक्ट दूं, जब वो अंदर आए वीडियो के अंदर तो वो ऐसे प्लेनली ना आ जाए, नो बुफ नहीं। आई वॉन्ट अ पर्टिकुलर इफेक्ट, ठीक है, एक एनिमेशन। तो क्या करूंगा, एनिमेशन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन है, इमेजेस के लिए अलग एनिमेशन होता है, टेक्स्ट के लिए अलग एनिमेशन होता है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमेशन है ये ओल्ड टीवी, ठीक है? ये रहा ओल्ड टीवी, आई लाइक दिस एनिमेशन, ठीक है? फॉर इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूं, ठीक है? ये एक एनिमेशन है, ये एक एनिमेशन है, इसके अलावा नीचे और भी एनिमेशन है। सो देयर आर मेनी मेनी एनिमेशन यहाँ पर जो आप देख पाते हो। फेड लेफ्ट टू राइट आएगा, टॉप टू बॉटम आएगा, टम्बल करके आएगा, ऑल ऑफ दैट इज देयर, ओके? सो ये सारे एनिमेशन जब आप ऐड कर दोगे तो जैसा मैंने बोला, कोई फर्क पड़ने वाला है आपके कंटेंट पे? नहीं पड़ने वाला, ओके? फर्क सिर्फ आपके प्रेजेंटेशन पे पड़ेगा, ठीक है? उनको सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ, इन्हें अपना कंटेंट करना और एडिट करना भी आता है। दे जस्ट डोंट नो हाउ टू क्रिएट कंटेंट, दे नो हाउ टू एडिट देयर कंटेंट ऑल्सो। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी लोग यहाँ पे बिजनेस प्लान कर रहे हैं या मतलब ऑलरेडी कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं शुरू करने की, तो प्लीज रिमेंबर, अपने प्रेजेंटेशन को टॉप नॉच रखना सीखिए, ओके? स्पेशली इस तरह की जो आपके प्रमोशनल टूल्स होते हैं, या फिर जब आप अपना ब्रोशर बनाओगे, जो कि आप कैनवा से बना सकते हो, जो कि आप अपना विजिटिंग कार्ड बनाओगे, ऑल दीज थिंग्स सिंपल रहे ना रहे, प्लीज मेक श्योर कि एक अट्रैक्टिव लुक मिले उसे, ओके? यस, फाइन। टेकिंग द एरो एंड चेंजिंग कलर, अच्छा, ग्राफिक्स में कुछ ऐसे ग्राफिक्स होते हैं जिनका कलर चेंज किया जा सकता है, साथ ही ऐसे कुछ ग्राफिक्स होते हैं जिनका कलर चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल, ये वाला मैंने एरो रखा है यहाँ पे, ये एक एरो है, इसका यहाँ पे मैं चेंज कर पा रहा हूँ। आई कैन मेक इट टू वाइट, आई कैन मेक इट टू मरून, मैं किसी में भी कर सकता हूँ, ठीक है? बट ऐसे कुछ ग्राफिक्स होते हैं जिनका कलर चेंज नहीं कर सकते। अब आप पूछोगे सर क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, बस इसका कोई रीजन नहीं है। दे हैव मेड द ग्राफिक इन अ वे जिसमें वो कलर चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लीजिए ये एक नई चीज है, मैं आप सबको सिखा रहा हूं, ठीक है? प्लीज रिमेंबर दिस, एवरीवन प्लीज बी केयरफुल। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आई वॉन्ट अ कस्टमाइज्ड एनिमेशन, ठीक है? कस्टमाइज्ड एनिमेशन मुझे चाहिए, जो अब तक यहां पर है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रॉकेट लिया, मैं चाहता हूं ये रॉकेट जो है वीडियो की शुरुआत में इस कॉर्नर से ऊपर वाले कॉर्नर तक जाए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगा, एनिमेट पे क्लिक करूंगा। यहां पर आप एक ऑप्शन देख पा रहे हो, क्रिएट एन एनिमेशन, क्लिक कीजिए इस पे। और अब आपको जो भी एनिमेशन चाहिए, जो भी, आप उस रॉकेट को डबल क्लिक करके उस रोड पे चलाइए, जो भी आपके मन में है। जैसे आप ये देख पा रहे हो हनी बी, डबल क्लिक करोगे एंड आई एम गोइंग लाइक दिस, ठीक है? चला गया मैं ऐसे, सो इट इज गोइंग लाइक दिस। तो एनिमेशन जो कैनवा के पास था मुझे पसंद नहीं आया, बहुत फालतू लगा मुझे, तो मैंने क्या किया, आई हैव यूज माई ओन एनिमेशन, ठीक है? इसमें भी आप एक और बटन जो है ऑन कर दो ना, क्योंकि कर देना, क्योंकि हियर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये जो रॉकेट है इस पर्टिकुलर पाथ में जा रहा है, रॉकेट अगर ऐसा का ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे होके जा रहा है, देन इट वोंट मेक सेंस। मैं क्या चाहता हूं, रॉकेट का जो टिप है ना, वो उस पाथ को चेज करे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूं, आपका एक रोड है, उसमें लेफ्ट एंड राइट आ रहे हैं, अलग अलग टर्न्स आ रहे हैं, जरूरी थोड़ी कि कार एक ही डायरेक्शन में जाएगा। जब टर्न आएगा तो टर्न करना चाहिए, राइट? तभी दैट कार विल लुक सेंसिबल, ठीक है? कि टर्न आया तो टर्न कर रहा है, लेफ्ट में उसकी मतलब लेफ्ट में मुड़ रहे हैं टायर्स, राइट में मुड़ रहे हैं टायर्स। तो वैसे अगर मुझे इसका टायर मूव करवाना है तो यहां पर एक ऑप्शन आता है, सभी ध्यान से देखें। इस ऑप्शन का नाम है, वन सेकेंड, ओरिएंट एलिमेंट टू पाथ। मतलब जो भी एलिमेंट है वो उस रास्ते के हिसाब से उसको चेस करता हुआ आगे निकले। क्लिक ऑन ओरिएंट एलिमेंट टू पाथ। अब आप इसको देखो, ठीक है? तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को उसके हिसाब से चेंज कर रहा है। वन सेकेंड, या वन सेकेंड, ठीक है? तो इसका एनिमेशन में क्या करने जा रहा हूं, इसको एनिमेशन अपना मिल गया। अब मैं इसका स्पीड भी इंक्रीज कर सकता हूँ, स्पीड इंक्रीज कर सकता हूँ। मान लो स्लोली मुझे लेके जाना है इसको, तो स्लोली भी जा सकता है। फास्ट लेके जाना है तो फास्ट भी चले जाएगा, एकदम स्लो लेके जाना है तो एकदम स्लोली जाएगा, ठीक है? ओरिएंट एलिमेंट टू पाथ तभी यूज कीजिएगा जब आपकी ड्राइंग अच्छी हो,
यहाँ मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब थी, तो आपने देखा कि ओरिएंट एलिमेंट टू पाथ करने के बाद क्या हालत हुई, राइट, ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अच्छी ड्राइंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल डिलीट पाथ करूंगा मैं, और अब मैं अच्छी ड्राइंग लेके क्या करने वाला हूं, एक सिंगल लाइन खींचूंगा। ठीक है, सिंगल लाइन तो अच्छा लगा, राइट। दिस वन लुक्स मच बेटर। रॉकेट था, क्विकली चला गया ऊपर। यस, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन एनिमेशन ऑल्सो। समझ में आई बात। हाउ यू टुक रॉकेट, वही एलिमेंट्स में जाइए, क्लिक कीजिए यहाँ पे रॉकेट। रॉकेट जैसे ही आप क्लिक करोगे ये सारी चीजें आ जाएंगी। ग्राफिक्स में जाइए, सी ऑल पे क्लिक कीजिए, और जो भी आपको रॉकेट पसंद आए, आपकी मन मर्जी का रॉकेट जो भी आपको सही लगे, चूज कर लो आप। ठीक है, मैंने बोला ना, एलिमेंट जो है कैनवा की तिजोरी है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जरूरत है सिर्फ ढूंढने की। ठीक है, यस। तो अब हम लोग ने देख लिया पेज ट्रांजिशन, सॉरी एनिमेशन देख लिया, इफेक्ट्स देख लिए, सारा कुछ देख लिया। ठीक है, अब मुझे आपको, हाँ, इफेक्ट्स और पेज ट्रांजिशन आपको समझाना है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, मान लीजिए ये रहा मेरा टेक्स्ट, बट मुझे लगता है इस टेक्स्ट को और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, तो मैं क्या क्लिक करूंगा, यहां पर ऊपर जाकर के क्लिक करूंगा इफेक्ट्स पे। मैंने इफेक्ट्स पे क्लिक किया, जैसे ही यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट्स है, मतलब एक ही टेक्स्ट को बेहतर तरीके से कैसे दिखाया जाए, वो है इफेक्ट्स। ठीक है, फिल्टर। कितने लोग यहाँ पे स्नैपचैट यूज करते हैं, कितने लोग, सच बताइए। अरे बहुत होंगे, मुझे पता है, बहुत लोग होंगे जो स्नैपचैट यूज करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड स्नैपचैट इन द पास्ट, या अभी आप यूज करते हैं। हाँ, मैं करता हूँ, मैंने रिसेंटली शुरू किया था। ज्यादा समझ में नहीं आता, जस्ट दैट द फिल्टर्स आर नाइस, बाकी तो आई डोंट यूज मच। हाँ, सो स्नैपचैट की सबसे अच्छी बात क्या है, उसमें फिल्टर्स बहुत सारे अलग अलग है, इट्स रियली फनी। ओके, सिमिलरली कैनवा में भी जो फॉन्ट के लिए हम लोग जो फिल्टर्स यूज कर सकते हैं वो क्या है, इफेक्ट्स हैं। मान लीजिए मैं इसका इफेक्ट चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आउटलाइन वाला इफेक्ट अभी डाल रखा है, आउटलाइन की थिकनेस बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये मैंने थिकनेस बढ़ा दिया। आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहता हूँ, ब्लैक से मान लो येलो करना चाहता हूँ, तो आई विल गो डाउन, आई विल सिलेक्ट येलो, तो अब ये येलो बन चुका है। फाइन। मान लीजिए मुझे ये इफेक्ट ही नहीं पसंद, मैं कोई और इफेक्ट चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल शैडो वाला इफेक्ट। ऑफसेट का मतलब, डायरेक्शन का मतलब, ब्लर ट्रांसपेरेंसी का मतलब, मैं आपको बता जरूर सकता हूं, बट इट विल बी मच बेटर इफ यू ट्राई इट ऑन योर ओन। ठीक है, ऑफसेट का मतलब वो कितना ज्यादा शैडो दे, उसका मतलब होता है ऑफसेट। तो मैंने यहाँ पे ऑफसेट सेट कर दिया, डायरेक्शन लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, ऑफसेट का शैडो का कहाँ होना चाहिए। ठीक है, ब्लर, वो जो शैडो है वो कितना ज्यादा शार्प हो, कितना ज्यादा ब्लर हो, वो यहाँ पे बताया गया है। एंड फाइनली ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, मतलब वो जो शैडो है वो रियलिज्म वाला होना चाहिए या थोड़ा सा कम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा कम ट्रांसपेरेंट बनाया। ठीक है, एंड फाइनली आप शैडो का कलर भी चूज कर सकते हो, जनरली ब्लैक आप रख सकते हो या फिर ग्रे रख सकते हो। ठीक है, इफ यू वांट ब्लू तो आप ब्लू भी रख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, मरून रखना है मरून रख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। फाइन, एवरीवन, यस, दिस इज हाउ यू ऐड इफेक्ट्स टू फॉन्ट, कोई भी फॉन्ट हो, कोई भी फॉन्ट हो, आप ऐड कर सकते हो इफेक्ट को। ठीक है, यस। अब हम जाएंगे नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जो है पेज ट्रांजिशन। पेज ट्रांजिशन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे मैंने बोला यहां पर ऑलरेडी मैंने ऐड कर रखा है पेज ट्रांजिशन। या आप नीचे देख पा रहे हैं गोला, यहां पर कितने लोग देख पा रहे हैं, छोटा सा एक सर्कल है। इफ यू आर एबल टू सी, सभी चैट बॉक्स में बोले यस 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 सर। यहाँ पे एक सर्कल है। रिपीट अगेन सर, कौन सा रिपीट करना है, कोमल जी प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई रिपीट, आई विल श्योरली रिपीट। क्या दिख रहा है आप सभी को, ग्रेट ग्रेट। तो ये क्या है, पेज ट्रांजिशन है, मैं क्लिक कर रहा हूं इसके ऊपर, पेज ट्रांजिशन आया, मतलब एक पेज से दूसरे पेज में जाते वक्त क्या इफेक्ट आना चाहिए, क्या एनिमेशन आना चाहिए, वो बोला गया। मान लीजिए यहां पर तो सर्कल वाइप है, मतलब एक पेज से दूसरे पेज में जाऊंगा तो एक सर्कल की तरह वाइप होते हुए एनिमेशन क्रिएट होगा। ठीक है, यहां पर कलर वाइप है, मतलब तीन चार कलर मिलाकर वाइप करके जाएगा, तब जाके अगले पेज में जाएगा। ओके, दैट इज कलर वाइप, कलर वाइप। मैच एंड मूव का मतलब मर्ज हो जाएगा, पिछले पेज की ट्रांसपेरेंसी कम हो गई, अगले पेज की ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, इस तरह का एक इफेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा नेक्स्ट क्या होने वाला है, इसी ट्रांजिशन में आप किसी भी ट्रांजिशन का टाइम लिमिट सेट कर सकते हो। ठीक है, मान लो मुझे ये ट्रांजिशन जो है आधे सेकंड के लिए चाहिए, तो 0.5 मैंने डाल रखा है, जनरली 0.5 डिफॉल्ट रहता है कैनवा का। ठीक है, क्यों,
ट्रांजिशन कम टाइम में क्यों होना चाहिए, चैट बॉक्स में बताएं सभी। सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई मेजर। ट्रांजिशन कम टाइम में क्यों होना चाहिए, प्लीज बताइए। We can get, okay, professional look, it is just an effect. Who said this? Good, Khushbu ji, good. So that you don't realize, continuing limited time for information. So okay, fine, very good. So हमें जो अपना टाइम है ना वो इंफॉर्मेशन को देना है, वी नीड टू गिव इट टू द डेटा, नॉट टू द एनिमेशन। मैंने क्या बोला था, एनिमेशन प्रेजेंटेशन के लिए है, उस लुक के लिए है, इट्स नॉट फॉर द एंटायर इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको ये बोला कि आपकी इंफॉर्मेशन को अच्छे प्रेजेंटेशन की जरूरत है, ठीक है, तभी वो और ज्यादा बेहतर बनेगा। बट खाली इंफॉर्मेशन है तब भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इतना मेजर। बट सिर्फ प्रेजेंटेशन अच्छा है, इंफॉर्मेशन कुछ है ही नहीं, तब आपका जो भी आपने बनाया है कंटेंट वो अल्टीमेटली फेल ही हो जाएगा। यस, सिर्फ प्रेजेंटेशन अच्छा है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, हमारा कोई, मान लीजिए यू हैव सम पर्सन कमिंग टू योर होम एज अ गेस्ट, ठीक है, गेस्ट के तौर पे आपके घर पे आए, okay, all of them, the entire family is well dressed, okay, very good looking family, all are, बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे से अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, रहने का तरीका, रहने का लहजा जो बहुत ही अच्छा है, बट जैसे ही मुंह खोलेंगे कुछ ना कुछ बकवास करेंगे, राइट, ऐसे लोग होते हैं, राइट, खासकर व्हेन यू आर हैंडलिंग बिजनेसेस यू फाइंड सच पीपल। लगता है, देख के लगता है कि नो एक्सीलेंट इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, बट बात करते रहेंगे यू अंडरस्टैंड कि दे आर जीरो फ्रॉम देयर माइंड, सब्सटेंस, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो जीरो है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो प्रेजेंटेबल होना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा खुद के अंदर सब्सटेंस होना चाहिए, दैट यू हैव समथिंग टू कंट्रीब्यूट। वैसे ही आपकी वीडियो के पास इंफॉर्मेशन है कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो उसको आप हीरो बना के रखो, ठीक है। बाकी सब ठीक है, हीरो का हेयर स्टाइल, हीरो के कपड़े, वो क्या है, एनिमेशन है, इफेक्ट है, ये है वो है, ठीक है। बाकी कोई मेजर उसका फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हीरो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो फिल्म चलेगी क्या, नहीं चलेगी, सिंपल, ठीक है। अगर आपका प्राइम मिनिस्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, विल यू चूज इन द नेक्स्ट टाइम और हर द नेक्स्ट टाइम? यू वोंट, सिंपल सी बात है। चीफ मिनिस्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा या नहीं करेगी, तो विल यू चूज देम? नहीं चूज करेंगे, चाहे वो कितने ही अच्छे दिखते हो, कितने अच्छे कपड़े पहनते हो, वी डोंट केयर, वी नीड द वर्क टू बी डिलीवर्ड, राइट। तो वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलीवर होना चाहिए, या पोस्टर का जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलीवर होना चाहिए, ठीक है। तो एनिमेशन ज्यादा से ज्यादा 0 मिनिमम 0.5, ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड, उससे ज्यादा का नहीं, ठीक है। वो भी 1 सेकंड कब, जब आपका जो वीडियो है उसमें थोड़े से इंटरेक्टिव एलिमेंट्स हो, थोड़ा मस्ती भरा वीडियो है ऐसा कुछ, तब जाके 1 सेकंड का एनिमेशन, वरना मत कीजिएगा। क्योंकि वो जो एनिमेशन का टाइम है वो वीडियो में एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा गया, इट इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ द वीडियो। 20 सेकंड का वीडियो है, 5 सेकंड के आपका एनिमेशन है, तो 25 सेकंड का वीडियो नहीं बनेगा, 15 सेकंड में इंफॉर्मेशन लाना पड़ेगा आपको। दैट 5 सेकंड इज गेटिंग कट फ्रॉम द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो वैसा मत कीजिएगा कभी भी, ऑलराइट। यस, चलिए। सो मैंने आपको पेज ट्रांजिशन भी यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब एक छोटा सा आखिरी चीज मुझे जो आपको दिखाना है, एक फाइनल चीज है। मान लो मैं यहाँ पे कहीं पे भी ये ब्लैक लाइन, जो आप कितने लोग ये ब्लैक लाइन देख पा रहे हैं वीडियो के ऊपर, ब्लैक लाइन एक दिख रहा है यहाँ पे, जो मैं मूव कर रहा हूँ अभी फिलहाल, दिख रहा है आप सभी को या? ऑलराइट, ग्रेट। सो ये जो ब्लैक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैं मान लीजिए ब्लैक लाइन यहाँ पे रख रहा हूँ 6.2 सेकंड पे, और यहाँ पे रखने के बाद मैंने क्या किया, मेरा मन किया कि यहां से मुझे पूरे वीडियो को क्या करना है, सेपरेट करना है, स्प्लिट करना है, ठीक है। मैंने स्प्लिट पेज किया। अब ये जो क्लिप है वो दो हिस्सों में बट गया है, 1.5 सेकंड का एक क्लिप और 1.4 सेकंड का एक क्लिप। इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग द पेज। समझ में आई मेरी बात, स्प्लिटिंग द पेज, ठीक है। सिंपल है ये, इसमें ज्यादा कुछ मेजर नहीं है, इसको हम लोग स्प्लिटिंग द पेज बोलते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए था, मैंने कंट्रोल जेड करके अंडू कर दिया, मतलब जो भी मैंने काटा था अभी वो मैंने वापस से रिमूव कर दिया, कंट्रोल जेड करके। ये कहीं पे आप लिख लीजिए, एक शॉर्टकट है कंट्रोल जेड, ज्यादातर लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ, कंट्रोल जेड है नाम, ठीक है। अंडू, अंडू मतलब जो भी आपने एक्शन लिया है उसको आप रिवर्स कर सकते, ठीक है। सर हाँ, फोन में नहीं है, फोन में नहीं है, कंट्रोल जेड कहाँ से लाओगे फोन में यार। स्प्लिट देखिए, मान लीजिए मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो को इस पार्ट से 0.6.5 सेकंड से बांटना है, इस पर्टिकुलर क्लिप को। तो इसको क्लिक करके यहाँ ऊपर आप देख पा रहे हो स्प्लिट पेज, पेज को स्प्लिट कर दिया, तो ये दो हिस्सों में बट गया, 1.7 सेकेंड्स, 1.2 सेकेंड्स, ठीक है। जहां से भी आपको इसको बांटना आप कर सकते हो, वेर एवर यू वॉन्ट टू ट्रिम इट, ठीक है।
फाइन, एनी डाउट्स एनीवन? वीडियो में किसी को कोई डाउट है तो क्विकली जस्ट आस्क मी। हाँ, इसके बाद बस 2 मिनट का एक काम है कैनवा वाला, कैनवा एआई आपको दिखाना है मुझे, ठीक है? जिसके बाद आप मुझे बोलोगे सर इतना कुछ सिखाया ही क्यों जब कैनवा एआई था, ओके? क्योंकि वो 2-3 मिनट का ही काम है, इट्स नॉट एनीथिंग मेजर। यस, नो डाउट्स? या पेज ट्रांजिशन एंड टाइम ड्यूरेशन, हाउ डिड यू ऐड? कहीं भी ऐड नहीं किया। पेज ट्रांजिशन आप देख लीजिए, खुशबू जी भंडारी प्लीज लुक एट हियर, यहाँ पे सेंटर में, ओके? हियर यू कैन क्लिक, ये जो सर्कल दिख रहे हैं आपको दो दो, इसको पेज ट्रांजिशन बोलते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे पेज ट्रांजिशन पे, यहाँ पे आप जो भी इफेक्ट ऐड करना चाहते हो वो ऐड हो जाएगा। टाइम ड्यूरेशन सिंपल है, मान लो ये मैंने क्लिक किया, 1.7 सेकेंड्स का है, मुझे चेंज करना है, 3 सेकंड का बढ़ाना है, क्लिक करो 1.7 सेकेंड पे, 3 सेकंड में इसको कन्वर्ट कर दो। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनको लग सकता है कि सर मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ या कोप अप नहीं कर पा रही हूँ विद द स्पीड, इसीलिए मैंने जैसे आपको बोला है रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल, सो प्लीज उनको जाके मल्टीपल टाइम्स देखिए। वहां पे यू आर हैविंग योर फ्रीडम कि आप आराम से देखो पूरा, मतलब वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, जो पार्ट आपको कंफ्यूजिंग लग रहा था वहां पे वापस गए और फिर से उसको देख लिया, ठीक है? यस, तो हियर यू कैन चेंज द ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो। दिस इज फ्री, अभी तक मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब कुछ फ्री है, कैनवा एआई भी फ्री है, ठीक है? टेम्पलेट्स होते हैं कुछ पेड होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं जो पेड होते हैं, बाकी सब कुछ फ्री है, ठीक है? यस। अच्छा, अब मैं जाता हूं कैनवा एआई पे, ऊपर जाएंगे हम, यहां पे आप देख पा रहे हो कैनवा एआई, दिस इज द मोस्ट फ्रेश फीचर ऑफ कैनवा एआई। 3-4 हफ्ते पहले ये कैनवा में था ही नहीं, अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले था प्रीमियम वर्जन में था। अब जिस तरह का कैनवा एआई बन के आया, इट इज वेरी वेरी डिफरेंट, ठीक है? इट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ, हाँ राइट, विद द पेज ट्रांजिशन विल बी, या वो ऑप्शन है, जैसे ही आप पेज ट्रांजिशन क्लिक करोगे ना कोई एक, तो नीचे आएगा अप्लाई टू ऑल पेजेस, अगर आप अप्लाई टू ऑल पेजेस क्लिक करोगे तो सारे पेजेस के बीच में वो ऐड हो जाएगा। वो आपकी मर्जी है, आपको एक एक में करना है, सब में एक ही चाहिए, ठीक है? हाँ, ठीक है, अब मैं कैनवा एआई में आ गया हूं। मैंने आप सबको एक पोस्टर दिखाया था राइट, बना के शुरुआत में, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर, सम स्टूडेंट वाज देयर, तो मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं इस बारे में एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती हूँ एंड आई वांट टू प्रमोट दिस, ठीक है? अब वही चीज मैं यहाँ पे करूंगा, ठीक है? जैसे हम एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं, ठीक है? मेक अ प्रमोशनल पोस्टर इन द इंस्टाग्राम पोस्ट साइज टू प्रमोट माई इंडियन एडटेक कंपनी Iktara Edu, providing several affordable ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है? ये मैंने एक लाइन का ही दिया है, सिर्फ एक लाइन दिया है, और कुछ नहीं लिखा, ठीक है? चलिए अबाउट भी लिख देता हूं, अबाउट एआई, ठीक है? अब ये मुझे टेम्पलेट के साथ साथ कुछ डिटेल्स भी एंटर करके दे देगा, इट इज थिंकिंग राइट नाउ, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को एनालाइज करके 3-4 मुझे तरीके बना के देगा, और फिर मुझे क्लिक करके बस एडिट करने का काम रहेगा, टेम्पलेट चूज करने का टाइम भी बच गया, सब कुछ चूज करने का टाइम बच गया मेरा, ठीक है? एंड दिस विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आप देखिएगा, ठीक है? नाउ हैव अ लुक, सब कुछ यहाँ पे आ गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, जो मैंने आपको अब तक सिखाया ना, तो आपका ऑलमोस्ट आई हैव रिड्यूस्ड अनदर 25-30% ऑफ योर वर्क, ठीक है? इतने सारे टेम्पलेट्स वो बना के दे देगा आपको, आपको जो पसंद आया आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पसंद आया, मैंने इसको क्लिक किया एंड नाउ इट विल गो फॉर यूज कैनवा एडिटर, फाइन, इंस्टाग्राम पोस्ट यहाँ पे आ गया। अब मेरा मान लीजिए ये लोगो, मेरा काम क्या रहा, अब बस लोगो हटा के अपना लोगो ब्लैक वाली लाइन में अपना वेबसाइट और अपना फोन नंबर डाल दो, बस काम खत्म, दैट्स इट। अगर टेक्स्ट मुझे चेंज करना है तो मैं टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ, बाकी नथिंग, ओके? सो मेरा काम और भी ज्यादा आसान हो गया। ये चीज आप पिक्चर्स के लिए भी कर सकते हो, प्रेजेंटेशन के लिए भी कर सकते हो, वीडियोस के लिए भी कर सकते हो, फाइन। तो ये हो गया कैनवा एआई, इसको आप यूज कीजिएगा, फाइन। आई वांट ऑल ऑफ यू टू यूज दिस विदाउट फेल, और यूज करके क्या आता है रिजल्ट आप मुझे बताइएगा, ठीक है? क्योंकि दिस इज समथिंग जो मुझे लगता है पर्सनली
कैनवा ने अभी रिसेंट 6-7 साल में सबसे अच्छा जो अपडेट किया है वो यही किया है, ठीक है। और ये कितना ज्यादा हेल्प कर सकता है एज अ कंटेंट मेकर, एज अ बिजनेस मैन और अ बिजनेस वुमन, आप सोच भी नहीं सकते। ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ मेरा लोगो बदलने का काम है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है, सिर्फ लोगो बदलने का काम है। यस, या कैनवा, कैनवा एआई है, राइट। कुछ भी कर सकते हो आप, पीपीटी बनाओ, वीडियो बनाओ, कुछ भी। आपको बस ठीक तरीके से टाइप करना होगा। जैसे मैंने टाइप किया था इंस्टाग्राम पोस्ट, तो वहां पे आपको करना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, आपको लिखना पड़ेगा। ओके। आप वहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड, वो जो प्लस का साइन रहता है उसे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके पीपीटी भी बनवा सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल नाउ, एवरीथिंग, ठीक है। सर क्या करके दिखाओ मैं क्यों करके दिखाऊं? मैंने आपको कैनवा एआई, अच्छा ऐसे 4-5 लोग मुझे सब सब एक एक करके दिखाऊं मैं सबका? राइट, नो नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी। मान लीजिए अब मुझे क्या करना है, आई गो बैक। ये प्लस वाला ऑप्शन देखा, ऐड मीडिया। अब मैं ऐड मीडिया से क्या करने वाला हूँ, ये सारे मेरे अपलोड्स हैं, ठीक है, ठीक है, छोड़िए इसको, इसको मैं नहीं ले रहा। सो यहाँ पर और भी मुझे कुछ ऐड करना है, तो मैं कर रहा हूँ अपलोड फाइल्स, ठीक है। अपलोड फाइल करके आई डोंट नो इफ आई कैन ऐड एनी डॉक्यूमेंट, या सिर्फ पिक्चर्स और वीडियोस ही कर सकता हूँ। इज इट पॉसिबल टू ऐड अ डॉक्यूमेंट? ठीक है, इट्स ओनली अबाउट इमेजेस एंड पिक्चर्स, ठीक है। आपको जो भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करना है आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने पिक्चर्स वहां पे ऐड करवा सकते हो। मान लो मुझे वो पिक्चर नहीं चाहिए इंस्टाग्राम पोस्ट पे, ये वाला नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, अपना लोगो चाहिए, ये सारी चीजें, तो मैं लोगो यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। और जैसे ही मैं अपना लोगो ऐड करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना लोगो थोड़ा सा नीचे, कोई भी एक लोगो, मान लीजिए मैं जीतो का लोगो ऐड कर, ठीक है। नहीं जीतो का नहीं, कैनवा का लोगो ऐड कर, ठीक है, कैनवा का लोगो। हाँ राइट, मतलब ऐसे में किसी और का लोगो ऐड नहीं कर सकता। कैनवा, ठीक है, मैंने कैनवा का ऐड कर दिया। चलिए ऊपर, यूज, कैनवा अपलोड हो चुका है। नाउ अनाउंस अ कैनवा क्लास फ्रॉम इकतारा एड्यू। मैंने एक सिंगल लाइन का लिखा, इतना छोटा मत लिखिएगा, कम से कम 3-4 लाइन का प्रॉम्प्ट दीजिएगा। कर दिया, अब ये मेरा क्रिएट करके देगा, ठीक है। और मैंने इमेज भी दे दिया इसको, तो अब ये इमेज यूज करके ही अपना पोस्टर मेरा बना के देगा मुझे, ऐसा नहीं कि कोई और इमेज यूज करे। तो कैनवा एआई जो है, कम से कम आपका आई वुड से 50% ऑफ द वर्क इट विल फिनिश इट ऑफ फॉर यू, ठीक है। लुक एट दिस, मान लो ये है, मुझे सर कलर पसंद नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा कलर के साथ, आई कैन चेंज द टेम्पलेट हियर इटसेल्फ। ये रहे अलग अलग कलर पैलेट्स, विच एवर यू फील लाइक। ये थोड़ा सिंपल है, मान लीजिए मुझे इस तरह का चाहिए था, आई कैन डू दिस ऑल्सो। इट इज ऑन यू, आपको कैसे करना है, ठीक है। सो ऑल ऑफ इट इज मेकिंग एंड गिविंग इट टू यू। यस, एवरीथिंग, वीडियो ऑल्सो फाइन। चलिए ग्रेट। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। चलिए, लेट्स स्टार्ट। एवरीवन, एवरीवन जस्ट कम टू द स्क्रीन। अब फटाफट चैट बॉक्स में आ जाइए, सभी चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए। पुट योर वीडियोस ऑन आल्सो, क्विकली 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 क्विकली। ग्रेट। सो अब हम क्या करने वाले, डिजिटल मार्केटिंग में एंटर करेंगे। जो मेन फेज है इसका, फेज 1 एआई वगैरह सब कंप्लीट कर दिया। अच्छा, मैंने स्टूडेंट्स मॉड्यूल भी अपलोड कर दिया है इन द ग्रुप, प्लीज हैव अ लुक एट इट, ठीक है। क्लासेस से हम लोग जो भी सीख रहे हैं उसमें सब कुछ ऑलरेडी है। इट इज लाइक द टेक्स्ट बुक। किसी को भी कुछ भी रेफर करना होगा, नॉट जस्ट नाउ, इन योर एंटायर लाइफ, जब तक ये सारी चीजें अवेलेबल है, यू कैन रेफर। बहुत ज्यादा काम आएगा वो मॉड्यूल आपको, ठीक है। हमने जो 10 एआई टूल सीखे, वो सारे उसमें हैं लिंक्स के साथ में। सो प्लीज हैव अ लुक विदाउट फेल, उसको छोड़ मत दीजिएगा। कीप रेफरिंग इट टू इट, हर दिन एक दो पेज पढ़िए उसका, ठीक है। वेरी वेरी हेल्पफुल इट इज, फाइन। चलिए, डिजिटल मार्केटिंग लेट्स स्टार्ट। अब डिजिटल मार्केटिंग जब हम शुरू करने वाले, सैटरडे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है अपलोड, फाइन। डिजिटल मार्केटिंग में अब हम जाएंगे। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग को मैं ऑनलाइन मार्केटिंग बोलना पसंद करूंगा, ऑलराइट। ऑनलाइन मार्केटिंग बिकॉज मोस्टली ये इंटरनेट के ऊपर होता है। यस, हैपेंस ऑन इंटरनेट, राइट। या, ये सवाल मैं ऑलरेडी आप सबसे पूछ चुका हूं।
फिर से मैं एक बार पूछना चाहूंगा, गिव मी द डिफरेंट एप्स या प्लेटफॉर्म्स जिससे हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। एक एक ही बताएंगे सभी, नॉट मोर देन वन, ओनली वन। इंस्टाग्राम ठीक है, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम फेसबुक के अलावा कुछ बताओ, अपार्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम फेसबुक। गुड, अमेजॉन गुड, वेरी गुड, ई कॉमर्स भी है। एक्स गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ओके, ट्विटर गुड, एक्स सब हम लोग बोलते हैं, स्नैपचैट ओके, पिंटरेस्ट भी है राइट। ओके ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे कई लोग रेडिट बोलते हैं, ईमेल मार्केटिंग एक्सीलेंट, ईमेल मार्केटिंग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ एसईओ राइट, एसईओ इज आल्सो देयर, गुड, फाइन गुड 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 गुड, फाइन। तो ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। बट इसके अलावा भी दो तीन चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोगों को ये पता है कि इंडिया में पहला टीवी चैनल कौन सा था? कितने लोगों को पता है? फर्स्ट टीवी चैनल इन इंडिया, ये तो हमें पता है। दूरदर्शन आने के कितने साल बाद एडवर्टाइजमेंट शुरू हुआ था दूरदर्शन पे, पता है किसी को? जी टीवी, कौन बोल रहा है ये? जी टीवी, जी टीवी नहीं नहीं है। दूरदर्शन आने के कितने साल बाद दूरदर्शन ने एडवर्टाइजमेंट्स अलाउ किए थे? कोई आइडिया है किसी को? 2, 5, 10, 15? 10, 5, 9, 20, 15? 6 months एंड, क्या 6 months, 1.5 year, 15 years, 25, 26, ओके। सो वेरी सिंपल, दूरदर्शन को 7 साल लगे थे एडवर्टाइजमेंट्स लाने के लिए। और वो भी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किस चीज का शुरू किया? गवर्नमेंट की ही कंपनीज का, बाहर की कंपनीज का तो फिर भी नहीं अलाउ किया, उसको तो और टाइम लगा होगा। गवर्नमेंट कंपनीज का, जिसे हम लोग बोलते हैं टेलीविजन मार्केटिंग। अच्छा, टेली मार्केटिंग और टेलीविजन मार्केटिंग अलग है, हाँ, जितने लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ, टेली मार्केटिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट, टेलीविजन मार्केटिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ऑलराइट, बहुत डिफरेंट है दोनों। यस, तो टेलीविजन मार्केटिंग वहां से फेमस हो रहा है। इंडिया में मार्केटिंग की शुरुआत डिजिटल वे में, विजुअल मीडियम में कहां से शुरू हुआ? टेलीविजन से शुरू हुआ। न्यूज़पेपर वगैरह ठीक है, हम लोग देख के पढ़ रहे हैं, फाइन। बट न्यूज़पेपर के अलावा, प्रिंटेड मटेरियल के अलावा कहीं से अगर मार्केटिंग शुरू हुई तो इंडिया में टेलीविजन से शुरू हुई। ठीक है। इसके अलावा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और क्या क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, आप बताइए सभी, अलग अलग तरीके ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। ओके, फोन, टेलीफोन, रेडियो, वेरी गुड, और मैगजीन्स, ग्रेट 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 ग्रेट, फाइन। बिलबोर्ड्स, वेरी गुड, पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर्स, गुड। गूगल, गूगल नहीं, गूगल नहीं, गूगल तो डिजिटल मार्केटिंग है यार, कहाँ उधर लेके जा रहे हो? हाँ ओके, फाइन फाइन गुड। सो आंसर्स आर वेरी सिंपल, जितने भी प्रिंटेड मीडियम्स थे डिजिटल मार्केटिंग के, सॉरी मार्केटिंग के, वो हम सबने बहुत टाइम तक देखे। फिर आता है लगभग 2000 मतलब लेट 2000s में डिजिटल मार्केटिंग एंटर होना शुरू किया इंडिया में। किस माध्यम से, किस तरह से एंटर किया डिजिटल मार्केटिंग ने इंडिया में? इंस्टाग्राम, फेसबुक, कैसे? 2000s, लेट 2000s। जानना, एफबी गलत, गूगल गलत, केबल टीवी, केबल टीवी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट नहीं है, टीवी नहीं है। एड्स, फेसबुक गलत, यूट्यूब गलत। एक्सेलेंट मनाली जी जैन, एक्सेलेंट। ईमेल्स, ईमेल्स आए थे सबसे पहले, फेसबुक, ये सब, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब बहुत बाद में आया। ईमेल मार्केटिंग वाज द वन जिससे शुरू हुआ था। ठीक है। सबसे बेस्ट ईमेल मार्केटिंग का तरीका जो बोलते हैं वो खुद गूगल का है। आप जैसे ही ईमेल अपना अकाउंट बनाते हो, पहला मेल किसका आता है? उस प्लेटफॉर्म का जो आप, मतलब जिसको आपने यूज करके ईमेल अपना बनाया है। दैट इज अ पार्ट ऑफ ईमेल मार्केटिंग, जिसे क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शनल ईमेल। मैं आपको आगे बताऊंगा जब ईमेल मार्केटिंग में जाएंगे तब। ठीक है। तो इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग शुरू हुआ हमारे कंट्री के अंदर। अब डिजिटल मार्केटिंग शुरू करते टाइम सबको ठीक है पता लगा कि ठीक है, इंटरनेट के थ्रू मार्केट भी किया जा सकता है बिजनेस, बट सबसे इंपॉर्टेंट तरीका था कि इसमें अवेयरनेस कैसे क्रिएट करें, लोगों को कैसा पता चले कि डिजिटल मार्केटिंग ऐसे किया जाता है, वैसे किया जाता है। आज के टाइम पर आप सबको शायद पता भी ना होगा, इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया में द बिगेस्ट इंप्रूविंग या ग्रोथ के हिसाब से सबसे ट्रेंडिंग जो बिजनेस फील्ड है या प्रोफेशनल फील्ड है, इट इज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। नंबर वन पे आता है। ठीक है, नंबर वन ऑफ एनी काइंड ऑफ फील्ड। सेकंड पे आता है मशीन लर्निंग।
वो अलग है, वो आप सबको इट्स अ डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर। नंबर वन पे सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला जो फील्ड है वो है डिजिटल मार्केटिंग। इसका मतलब हम लोग एक ऐसे फील्ड को अभी सीखने वाले हैं जो कि सिर्फ हमें बिजनेस में हेल्प नहीं करता, बल्कि अपने आप में आज के दिन पे एक अलग बिजनेस है। आई हैव मेनी मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन हु आर डूइंग ओनली डिजिटल मार्केटिंग, बाकी कंपनीज के लिए करते हैं और बहुत ही अच्छा अर्न कर रहे हैं, उनकी अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस है, कई सारे फॉलोअर्स हैं। राइट, सो अगर आप अभी इस चीज को सीख लेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने बिजनेस में इसे यूज कर सके, बाई चांस आप अपने बिजनेस में यूज ना करके डिजिटल मार्केटिंग में ही अपना बिजनेस करना चाहो, एज अ थर्ड पार्टी, एज अ फ्रीलांसर आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग करना चाहो, उनके सोशल मीडिया को संभालना चाहो, तब भी आप कर सकते हो। स्पेशली फॉर द होम मेकर्स आई एम सेइंग, एंड फॉर द स्टूडेंट्स जो अभी कॉलेज में हैं, पार्ट टाइम करना है कुछ, आप कर सकते हो ये ज्यादा टाइम नहीं लगता है सोशल मीडिया को हैंडल करना, डिजिटल मीडिया को हैंडल करना। ऑलराइट, सो ही विल बी गोइंग अहेड नाउ। सो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे आसान तरीका है दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का, और सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, अपने सर्विसेज को बेचने का। मैं हमेशा बोलता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग ने प्रोडक्ट्स को इतना शायद बेनिफिट नहीं किया जितना सर्विसेज को किया। क्यों? ये सच्चाई है, बट क्यों? प्रोडक्ट्स को इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं किया जितना सर्विसेज को किया। प्रोडक्ट का मतलब जो ऐसी चीज जो हम लोग खरीद के फील कर सकते हैं अपने हाथ में, और सर्विस का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसमें स्किल लगती है, रिपेयर करना, ये सारी चीजें। तो मेरा ये मानना है कि डिजिटल मार्केटिंग ने प्रोडक्ट से ज्यादा सर्विसेज को हेल्प किया है। कैसे? सभी अपना आंसर दें। सर्विसेज क्विक, और प्रोडक्ट फील नहीं ले सकते। ओके फाइन, और कुछ? डिजिटल मार्केटिंग ने सर्विसेज को कैसे इंप्रूव किया है? इंडिया की जीडीपी का 70% आज के टाइम पे सर्विसेज कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रोडक्ट्स नहीं। सिर्फ 30% प्रोडक्ट से आता है, बाकी 70% सर्विसेज से आता है इंडिया की जीडीपी का। एंड मोस्टली दुनिया के लिए भी यही होगा, 60% 70% के बीच में। पहले एक टाइम अलग था जब एग्रीकल्चर से ज्यादातर जीडीपी बनती थी। क्यों ऐसा हो रहा है? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज बेस्ड क्यों हो रहा है? नो इन्वेंट, एक्सेलेंट रुचि जी। सर्विसेज में इतनी ज्यादा इन्वेंट्री नहीं लगती, मतलब एक ऑफिस सेटअप करना जरूरी नहीं है, 10-20 लोग रखना जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑल यू नीड इन डिजिटल मार्केटिंग इज, सॉरी, इन सर्विसेज इज, आपको स्किल चाहिए। ठीक है? अगर आपके पास वो स्किल है, देन 110% यू विल बी एबल टू मेक श्योर कि आप वो चीज डिलीवर कर सको। आपके पास कोई मशीन होने की जरूरत नहीं जिससे आप बनाओ किसी चीज को, आपके पास लेबर ना हो चलेगा, इतना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट ना हो चलेगा। ऑल यू नीड इज, यू नीड सम अमाउंट ऑफ स्किल। ठीक है? अभी आप ये डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो? स्किल सीख रहे हो, जो आगे जाके आपको काम आएगा। ठीक है? सो दैट इज हाउ डिजिटल मार्केटिंग ने क्या कर दिया, सर्विसेज को दुनिया भर लेके चले गए। ठीक है? आज आज के टाइम पे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स भी एक सर्विस है। इट्स कमिंग फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इट्स कमिंग फ्रॉम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इट्स अ सर्विस। नेटफ्लिक्स भी डिजिटल मार्केटिंग का एक मीडियम है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है? इनका जो रीच है, नेटफ्लिक्स सिर्फ अमेरिका में मिलता है, इंडिया में मिलता है, और कहीं नहीं मिलता। सब्सक्राइब करते हो आप, राइट? सब्सक्राइब करके आर यू ओनली सीइंग इंडियन कंटेंट या अमेरिकन कंटेंट? दुनिया भर के शोज, दुनिया भर के टीवी सीरीज या मूवीज आप कहाँ देख सकते हो? नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो, किसी भी कंट्री के। ठीक है? और जिस लैंग्वेज में आपको देखना है उस लैंग्वेज में। किस चीज की पावर है? डिजिटल मार्केटिंग की पावर है कि उसने सर्विसेज को क्या कर दिया है, वर्ल्ड वाइड बना चुका है उसको। ऑलराइट, दैट इज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ हम लोग जब इसको कंपेयर करेंगे, तो दो चीजें हैं कि एक तो हमारा वक्त बचा रहा है, वो कैसे बचा रहा है मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा मेजरेबल है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग में आप जो भी मार्केट कर रहे हो दुनिया के सामने, आप उसका एक मेजरमेंट अपने हाथ में रख सकते हो। कितने लोगों तक पहुंचा, किस एज ग्रुप के लोगों तक पहुंचा, किस जेंडर के पास पहुंचा, किस एरिया, रीजन, नेशनल या स्टेट के पास पहुंचा, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करके आपको किस चीज में मतलब मदद करेगा आपको, अगली बार जब भी आप मार्केटिंग करोगे, तब आपको पता रहेगा कि अच्छा, पिछली बार मैंने ये गलतियां की थी, इस बार मुझे ये गलतियां नहीं दोहरानी है। आई हैव टू मेक श्योर दैट आई डू नॉट रिपीट माई मिस्टेक्स विच आई डिड इन अर्लियर मार्केटिंग कैंपेन्स। बट न्यूज़पेपर में जब आप छापोगे अपना एडवर्टाइजमेंट, तो आप मेजर कर सकते हो क्या? किसके पास पहुंचा, कितने लोगों तक पहुंचा, कितने लोगों ने न्यूज़पेपर देख के मेरे प्रोडक्ट्स को खरीदा, ये आपको पता लगेगा क्या? नहीं पता लगेगा। ठीक है? दैट इज द इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं चाहता हूं कि दो लोग अपने आप को, मतलब यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, एनी टू वुड बी मच बेटर इफ दे आर इन द अबव रेंज कैटेगरी, थोड़े से अबाउ 30+। ओके, पंकज जी एंड शौर्य, सॉरी,
You guys have already fine. Ruchi A. Jain and Binita Ji Shah. Please unmute yourself. Jai Jinendra. Jai Jinendra, Ruchi ji. Jai and- Jinendra. Great. Ruchi ji, what do you do? I'm a numerologist. I'm an occult. You are a I'm in occult. I do numerology. I'm a crystal healer. okay. You are Rudraksh a healer. Yes. numerologist, right? Yes. अच्छा, किसके लिए कौन सा नंबर सही है ऐसा? Sorry? किसके लिए कौन सा नंबर सही है ऐसा, राइट? Yes. ओके फाइन, Obviously. मैं Yeah. आपका कस्टमर बनूंगा, राइट? Definitely. I'll be happy. विनीता जी, प्लीज बताइए, व्हाट डू यू डू? I have a activity center in a school एक्टिविटी for सेंटर children. इन द सेंस क्या कर, व्हाट इज देयर इन द एक्टिविटी सेंटर? Different activity center में बच्चों के लिए different programs चलते हैं. ओके And I फाइन. work with lot of international schools all over the country. Oh, great. All over the country in Thailand. Thailand. Okay, So great. digital marketing is like every day we Okay, great. So- I understand. Fine. So right now we have two individuals right here. Someone is from numerologist. जिनको नहीं पता न्यूमरोलॉजी क्या होता है, it's kind of भविष्यवाणी आप देख रहे हैं. It's related to numbers, but ठीक है. So astrology की तरह ही आता है numerology, but it is related to numbers in life. That's what I understand, if I'm not wrong. And Yeah, Geeta exactly. ji is someone who is handling a activity center. बच्चों के लिए या शायद मे भी बड़ों के लिए भी. शी इज हैंडलिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, राइट? फिजिकल एक्टिविटीज हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकती है, इंटरेक्शन हो सकती है, ऑल दैट. तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लोगों को हम लोग टीम्स में डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे बाकी लोग जो है जितने 160 पीपल, मैं चाहता हूँ आप खुद अपने आप को दो टीम्स में डिवाइड कर लें, ठीक है? जब जब मैं आंसर पूछूंगा आपको मुझे आंसर बताना है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी दोनों टीम्स की तरफ से आए, ठीक है? आई हैव 2 पीपल हियर, तो बाकी 157 पीपल आई वांट यू टू रिप्रेजेंट बोथ द टीम्स, ठीक है? रुचि जी, Yes. I would put you in traditional marketing. Okay. Okay. बीनिता जी, I will put you in digital marketing. अच्छा, मैंने टीम Yeah. डिवाइड किया, इसका मतलब ये नहीं कि इनको इन दोनों चीज को सपोर्ट करना है, नहीं. मैं जिस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करूंगा उन्हें बस उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मुझे बताना है, एक लाइनर, वन लाइनर एग्जाम्पल. ओके. फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक्सपेंसिव है, तो आप मुझे एक सिंगल लाइनर एग्जाम्पल दोगे कि कौन सा ऐसा चीज है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जिसमें बहुत खर्चा होता है, ठीक है? मैं एक एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए एक मैगजीन है, तो मैगजीन में प्रिंट करने का जो खर्चा आएगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है? Yes. दैट इज वन एग्जाम्पल, ठीक है? Mm-hmm. वैसे ही आपको मुझे एग्जाम्पल्स देने हैं, वंस आई एक्सप्लेन एवरी पॉइंट, ठीक है? Yeah. फाइन. चैट बॉक्स में सभी आ जाइए क्विकली, एवरीवन. Even we'll answer in the chat box. No, you give me the answers in audio. Okay. Okay. Fine. One Codings? second. One second. Yeah. Yeah. I will first give Hi, sir. explanation of each point and then आपसे पूछूंगा. Fine. चलिए. I put class one show. Yes, Binita ji, please make sure you maintain Yes, some please. time. Okay, fine. Now, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पहला पॉइंट है कॉस्ट, ठीक है? ट्रेडिशनल और डिजिटल के बीच में कॉस्ट का यहाँ पे सिंपल सा तरीका ये है कि जो भी हम लोग कॉस्ट लगा रहे हैं, मान लीजिए मैं 1,000 रुपए लगाने वाला हूँ, 1,000 थोड़े कम हो जाएंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए, 10,000 रुपए लेके मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है? कितना लगता है आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 10,000 का मैं एक न्यूज़पेपर में कितना बड़ा एड छाप सकता हूँ अकॉर्डिंग टू यू ऑल? चैट बॉक्स में आप बताएंगे. रुचि जी, विनीता जी, आप बताइए अकॉर्डिंग टू यू कितनी बाय कितने सेंटीमीटर? It also depends on कि आप किस पेज पे अपना डिस्प्ले दे रहे हैं. मान लीजिए सम Advertisement इनर के लिए. पेज, मेन पेज पे Yeah. नहीं दे रहा, इनसाइड सम. Okay. 4x4 4x4 inches, centimeters. centimeters, all right. Yeah. Or maybe 2x2 inches. Okay, 2x2 inches, fine. Yeah. विनीता जी, लेस Yeah, देन I mean, पेज. अरे the- हाफ अ the पेज wo- कोई नहीं देगा मुझे. न्यूज़पेपर में. I mean, depends on the budget के हिसाब से साइज आप वो कर सकते नहीं, हो. मैंने बोल दिया ना, मेरा बजट 10,000 है मैम. आप मुझे बताइए, अब मुझे कितना साइज मिलेगा न्यूज़पेपर? 10,000 में. हाँ. Maximum up to 10, not even 10 centimeters. ओके, नॉट इवन 10, राइट? 10 बाई 10 Yeah. मैक्सिमम मैं मान रहा हूँ, ठीक है? हाँ, 10 बाई हाँ. 10 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर मुझे मिल गया, ठीक है? हाँ. फाइन. तो अब क्या होने वाला है, 10 बाई 10 सेंटीमीटर का न्यूज़पेपर में मैंने ढाला, और यही 10,000 मैं डिजिटल मार्केटिंग में लगा रहा हूँ. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ. 100 रुपए में आप इंस्टाग्राम में यू कैन रीच आउट टू 2.4K पीपल. 2,400 लोगों के पास आप अपने एड को ले जा सकते हो अगर आप एड रन करते हो इन 100 रुपीज, ठीक है? अब इस 2.4 को इंटू 1,000 करेंगे तो कितना आएगा? इट विल बी मच मच मोर. 2.4K इंटू 1,000. 24,000. क्या? तो दिस इज हाउ आई एम सेइंग. नहीं मैम, 24,000 नहीं. 2,400. नहीं मैम, 24,000. 1,000. You No, multiply by 1,000, right? या 2.4K इंटू 2.4K बोला मैं, 2.4 थाउजेंड 100 रुपए में हो जाएंगे.
अच्छा. Yeah. So that's why. हाँ, अरे मैक्स नहीं पूछ रहा मैं, जो पूछ रहा हूँ आप मुझे उसका जवाब दीजिए. आप मुझे बस इतना बोलिए, ऑल ऑफ यू. अब आप मुझे बताइए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग 10 बाई 10 का एक न्यूज़पेपर में ऐड, और डिजिटल मार्केटिंग में जो मैं 10,000 रुपए लगा के 100 रुपए में मैं 2400 लोगों के पास पहुंच सकता हूँ, विच इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू? Digital Digital marketing. marketing. ओके ग्रेट. मुझे पता है सब आंसर ये देंगे क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं. क्यों? वाई? इसका आंसर आप Because चैट बॉक्स में दे, दोनों जन Uh, प्लीज. because, चैट बॉक्स. because you can target चैट your बॉक्स audience विनीता जी, as चैट well. बॉक्स, इसका Uh, आंसर बस चैट बॉक्स में दीजिए. डिजिटल हैज एक्सेस वर्ल्ड वाइड, ऑलराइट. ट्रेडिशनल का भी करवा सकता हूँ मुझे, उसमें क्या है. फोर्ब्स मैगजीन में मैंने ऐड छपवा लिया हूँ, पूरी दुनिया में जाता है. ओके ग्रेट. चीपर एंड टारगेट मोर पीपल, मोर टारगेट ऑडियंस. अच्छा you चल, can मोर टारगेट ऑडियंस तो uh, गलत है, जिसने भी ये बोला है. मोर so टारगेट you can ऑडियंस you can न्यूज़पेपर. target your audience as per area and age. गुड. पहले मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आता हूँ जिसने गलत बोला था, ठीक है. मोर टारगेट ऑडियंस वाला सीन नहीं है यहाँ पे. मोर टारगेट ऑडियंस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में रहेगा हमेशा. मान लीजिए मैंने एक होर्डिंग डाल दिया, ठीक है. आई पुट अ होर्डिंग, ठीक है. अब होर्डिंग जो है दिन में एक बढ़िया जगह पे मैंने लगा दिया जहाँ पे ट्रैफिक बढ़िया रहता है. ओके, पीपल आर कमिंग एंड गोइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो कम से कम ऑन अ डेली बेसिस 10, 20, 50 हजार लोग देखेंगे मिनिमम हर दिन. महीने में देखूंगा तो लाखों लोग देखेंगे. बट जब मैं इन लोगों को काउंट करूंगा टारगेट वाइज, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लोग तो ज्यादा आए, बट जेन्युइन जो लोग हैं जो इंटरेस्टेड रहेंगे वो कहां पे ज्यादा होंगे? डिजिटल मार्केटिंग में. क्यों? क्योंकि विनीता जी ने बोला है यहाँ पर, मैं यहाँ पे एक एक ऑडियंस को या कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करूंगा या करूंगी. आई विल डिसाइड कि आई वांट दिस प्रोडक्ट टू रीच ओनली टू मेन और वुमेन, दैट टू ऑफ दिस पर्टिकुलर एज, दिस पर्टिकुलर लोकेशन. सब कुछ डिसाइड करके मैं मार्केट करने वाला प्रोडक्ट. न्यूज़पेपर आप कैसे डिसाइड करोगे? अब किसी को न्यूज़पेपर में अच्छा लगेगा प्रोडक्ट तो वो देख के रखेंगे अपने पास, किसी को नहीं पसंद आया तो अगले दिन उसी एड में क्या खा रहे होंगे वो लोग? कचौड़ी समोसे ये सब खा रहे होंगे. दैट्स द रियलिटी. मैंने भी बहुत किया है, आप सबने भी किया होगा. न्यूज़पेपर को जनरली आफ्टर 2-3 डेज वी यूज इट फॉर पैकिंग और कवरिंग थिंग्स, या फिर वेस्ट किसी काम के लिए भी यूज इट. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं दैट लेके अपने पास रख लिया कि अब मैं कॉल करूंगा इस नंबर पे टू बाय दिस प्रोडक्ट. ऐसे नहीं होता, राइट. सो दैट इज द रीजन. ये जो 10,000 है डिजिटल मार्केटिंग में ढाले हुए ज्यादा आपको हेल्प करेंगे देन इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग. ये जो एक्सपेंसिव मैंने बोला है, ये कंपैरेटिव स्टडी की है. 10 बाई 10 का एक एड जो कि शायद 5 लाख 10 लाख लोगों तक जाएगा, कितने लोगों को पसंद आएगा कितने लोगों को नहीं आएगा कुछ नहीं पता, ठीक है. और कितने लोगों को एड देखेंगे ये भी नहीं पता इतने बड़े न्यूज़पेपर में 10 बाई 10 का एक, ठीक है. सो दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, ठीक है. इसका एक एग्जांपल रुचि जी बताइए, एक्सपेंसिव ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बस एक वन लाइनर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू यू. Expensive का ट्रेडिशनल मार्केट, सॉरी, होर्डिंग्स पे आप जा सकते हैं जो कि आपको बहुत महंगा पड़ेगा, राइट. होर्डिंग्स की आपको अगर प्राइसिंग पता हो, होर्डिंग्स का प्राइसेस पता है किसी को? लाखों में होता है. लाखों में होता है, राइट. लाख, कितना लाख? I mean 1 लाख उसमें 10 उसके 10 बाद 10 भी lakhs to यस डिपेंड करेगा आप 1 कैसे CR. कैसी प्लेस पे हाँ. आप होर्डिंग को लगा रहे लेट मी हैं. जस्ट टेल और यू, अभी रिसेंटली क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ. दुबई एक्सपो का नाम सुना होगा सभी ने, राइट. दुबई, हाँ. यस. हाँ. दुबई एक्सपो इज अमंग्स द टॉप 3 टॉप 5 बिजनेस एक्सपोज इन द वर्ल्ड. दुबई एक्सपो आता है, फिर आई थिंक जापान में एक एक्सपो होता है वो आता है, देयर मेनी मेनी एक्सपोज. तो उस एक्सपो का एक बड़ा सा होर्डिंग लगा था इन दिल्ली, ठीक है. दिल्ली में लगेगा. दिल्ली में वो भी गुरुग्राम वाला एरिया था, पॉश एरिया है, दैट टू कंप्लीटली अबाउट बिजनेस एंड ट्रेड. कितना लगा होगा अकॉर्डिंग टू यू ऑफ दैट वन होर्डिंग? और बहुत बड़ा होर्डिंग था, ऐसा नहीं कि छोटा, हाईवे पे था दैट टू. जब आप जाते हो ना गुरुग्राम का जो आईटी सिटी है वहां पे आप जब जाते हो उस पर्टिकुलर एरिया में लगा हुआ था. मस्ट बी इन क्रोर्स. 2-3 करोड़ बहुत कम है मैम, मनीषा जी, बहुत कम है. आई जस्ट रेड इट इन अ न्यूज़पेपर एंड इट इज अ ट्रस्टेबल न्यूज़पेपर, टाइम्स नाउ में. टाइम्स ऑफ इंडिया, सॉरी टाइम्स नाउ बोल रहा हूँ, न्यूज चैनल है टाइम्स ऑफ इंडिया. Correct. I don't know. Shaurya, I don't know how you have. It was actually somewhere around 15 crores. Shaurya has given the very close answer. 14-15 करोड़ लगे उस एक
बिलबोर्ड या होर्डिंग जो भी आप बोलो, बिलबोर्ड बोलूंगा, होर्डिंग तो छोटा लगता है, बिलबोर्ड काफी बड़ा है, ओके। बट जितना भी था यार, 15 करोड़ एक बिलबोर्ड का, राइट, दैट इज द एक्सपेंस। 15 करोड़ आप डिजिटल मार्केटिंग में लगाओ यार, यू डोंट नो व्हाट लेवल ऑफ रीच यू विल गेट। आपके पास अगर हाथ में 15 करोड़ है एडवर्टाइजमेंट के लिए, और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में लगा दोगे, यू विल बिकम अ ओवरनाइट सेंसेशन, ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है या सर्विस अच्छा है तो। ये डिफरेंस है दोनों। फिर आता है लिमिटेड टारगेट। टारगेट कस्टमर की बात करते हो तो मैंने आपको बोला जैसे, राइट, न्यूज़पेपर आज अगर आप ले रहे हो, पढ़ रहे हो, तो कुछ लोग हैं जो सीरियसली लेंगे, पर ज्यादातर लोग अगले दिन क्या करेंगे, उसी न्यूज़पेपर में समोसा कचौड़ी ये सब खा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट मिले ना मिले ये हमें नहीं पता, वी डोंट नो दैट, ओके। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट दैट इंटरेस्ट इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है, क्योंकि उसमें एक 10 बाई 10 सेंटीमीटर का एड कहीं छपा हुआ है, कहीं तो छपा हुआ है, पता नहीं कहाँ है, ठीक है। उसे कौन ढूंढे, नंबर वन। मान लो ढूंढ भी लिया, तो किसके पास इतना टाइम कि वो उसको संभाल के रख सके, या फोटो लेके, अरे मैं ऑफिस जाके कॉल करूंगा या कॉल करूंगी, वी डोंट हैव सो मच टाइम, राइट। बट डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि टारगेट बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया ही टारगेट है, राइट। यू कैन रीच आउट टू एनीबडी, एंड वो भी किस तरह से, फिल्टर्ड तरीके से, आप फिल्टर सेट कर सकते हो। तो इस कारण से क्या होता है कि वहां पे टारगेट बहुत ज्यादा होता है। इसमें लिमिटेड टारगेट है, 10-20 लाख है, 25 लाख है, 1 करोड़ सिटी का पॉपुलेशन मान लो, ठीक है। उसमें से भी कितने लोग जेन्युइनली इंटरेस्ट लेंगे वो हमें नहीं पता है। ऑलराइट, इसका अच्छा एक एग्जांपल बताइए रुचि जी, लिमिटेड यस, टारगेट इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, बाकी सब चैट बॉक्स में बताएंगे। यस। लिमिटेड टारगेट इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। मुझे क्वेश्चन नहीं समझा, कैन यू प्लीज एलेबोरेट दैट? ऐसा कोई ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एग्जांपल बताइए जिससे हम्म, आपको लगता हो कि ये कम ऑडियंसेस पे अटैक करता है, कम ऑडियंसेस पे, मतलब ऑडियंस वैसे बड़ी है पर जेन्युइन ऑडियंस कम पुल करता है। ओके, ओके। वी कैन सी लाइक पैम्पलेट्स हो गए, ग्रेट, या फिर लाइक आप जो न्यूज़पेपर में दे रहे हैं, दैट इज आल्सो नॉट टारगेटिंग टू मच ऑडियंस, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। क्योंकि nowadays people are not investing their time in reading out the newspapers, हम्म। बिकॉज अभी ऑनलाइन में एक क्लिक पे आपके सब कुछ, आप उस लिंक को क्लिक करोगे और आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। सो या एक्चुअली ये क्या होता है ना यहाँ पे, दो एग्जांपल्स बहुत अच्छा है विच रुचि जी ऑल्सो गेव। नंबर वन तो देयर इज डोर टू डोर सेल्स। सेल्समैन आपने बहुत देखे होंगे, ये आके बेच रहा है, लोन आके बेच रहा है, क्रेडिट कार्ड बेच रहे हैं, सेलिंग रेडीमेड्स, बिस्किट्स, कुकीज, ऑल दिस। बहुत या, रेयरली होता है, ओके, बहुत रेयरली। आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड, ही वाज अ सेल्समैन मच अर्लियर इन हिज लाइफ, मुझसे काफी बड़े हैं वो, बट ही वाज अ सेल्समैन एट वन पॉइंट, नाउ ही इज वेरी सक्सेसफुल डूइंग हिज ओन बिजनेस। बट वो ही वाज अ सेल्समैन, वो बोलते हैं कि ऋषभ 20 में से एक क्लिक होता था हमारा, 20 लोगों में से एक सेल्स होते थे हमारे, और उसमें भी आधा दिन लग जाता था। मतलब दिन के हम लोग 2-3-4-5 सेल तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। दैट इज द लेवल ऑफ सक्सेस इन डोर टू डोर सेल्स, नंबर वन, ठीक है। एक और आता है पैम्पलेट्स। पैम्पलेट्स मतलब आपने देखा होगा, कई बार आप किसी पब्लिक प्लेस में जा रहे हो, छोटे छोटे बच्चे आएंगे येलो कलर के पैम्पलेट्स लेके, आपके हाथ में पकड़ा के चले जाएंगे, और आप क्या करते हो, तुरंत फेंक देते हो, मैं भी इंक्लूडिंग मी। अगर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है, देन यू मे बी सी इट वंस, एल्स यू जस्ट थ्रो इट ऑफ, राइट। तो उससे क्या होता है कि टारगेट जो है काफी रिड्यूस हो जाता है। वो तो सोच के रखा होगा मैं 10 लाख लोगों तक पहुंचाऊंगा, बट 10 लाख में से शायद मुश्किल से 50,000 लोग उसके बारे में सीरियसली सोचते हैं, राइट। दैट इज अबाउट टारगेटिंग। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन, और हाई कन्वर्जन और लो कन्वर्जन रेट। ये पिछले वाले से ही अटैच्ड है, मैं आपको खुद बता देता हूं कि कन्वर्जन का मतलब होता है कि जो मार्केट में ऑडियंस है, आपकी कस्टमर्स हैं, उनको आप कितना कन्विंस कर पाते हो टू बाई योर प्रोडक्ट। कन्वर्टिंग द कस्टमर्स इनटू कंज्यूमर्स इज नोन एज कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्टिंग योर कस्टमर्स इनटू योर कंज्यूमर्स इज नोन एज कन्वर्जन, ठीक है। ये सब आप लिख लीजिए किसी जगह पे, नोट इट डाउन, और जस्ट टाइप करके रख लीजिए व्हाट्सएप पे, इट विल हेल्प यू अलॉट। तो कन्वर्जन में सबसे बड़ा फंडा क्या होता है कि अब मुझे किसी को इंटरेस्ट आया, तो अब मैं क्या करूं, तो बेचूं ये प्रोडक्ट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि टारगेट ही इतना कम है, टारगेट ऑडियंस बहुत कम लोगों तक पहुंच पाए, जेन्युइन जो लोग हैं। अगर कम लोगों तक पहुंच पाए तो कन्वर्जन ऑटोमेटिकली और कम होगा। अब जब जेन्युइन टारगेट ज्यादा है डिजिटल मार्केटिंग में, इंस्टाग्राम में या फेसबुक में या गूगल में, पूरी दुनिया ही ऑडियंस है, तो अगर ऑडियंस ऑटोमेट मतलब बड़ी है, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करने की जो पॉसिबिलिटीज है वो मुझे ज्यादा मिलेंगे, राइट। अब मान लीजिए आप यहाँ पे अराउंड, आई हैव अराउंड 150 पीपल, राइट, ठीक है। मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, 150 लोगों को बेच रहा हूँ, और किसी और सेशन में 15 लोगों को बेच रहा हूँ। सेल्स की पॉसिबिलिटी कहाँ ज्यादा होगी, 150 में या 15 में?
ऑब्वियसली 150। हम्म चैट बॉक्स में सभी बताएंगे। 150 लोगों को बेचना मेरे लिए ज्यादा बेहतर है या 15 को? 150 करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी का जो पूल है वो बड़ा है। एक बड़े ग्रुप को सेल कर रहा हूँ। अगर 15 को सेल करूंगा, हो सकता है उसमें से मान लो 5 लोगों ने मतलब खरीद लिया। 15 में से 5 लोग मुझे खरीद मतलब इस पर्टिकुलर चीज को खरीद रहे हैं। आउट ऑफ 15 5 आर टेकिंग माई प्रोडक्ट। बट इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 10, तो 150 में से 50 लोगों ने खरीदा, तो मेरा सेल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया ना। 5 प्रोडक्ट को बेचना 50 से तो कम ही है, राइट? सो दैट इज हाउ यू इंक्रीज योर कन्वर्जन ऑल्सो, अपने टारगेट को बढ़ा करके, जेन्युइन कस्टमर्स को रीच आउट करके। फाइन, यस। अब आता है रिजल्ट्स कांट बी मेजर्ड एंड मेजर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, विनीता जी। हाँ जी। आपने हैव यू सीन दिस थिंग कॉल्ड स्टॉक मार्केट? सुना आपने स्टॉक मार्केट के हाँ, बारे में? राइट, क्या होता है स्टॉक मार्केट? चैट बॉक्स में बाकी सब बताएं, स्टॉक मार्केट क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। व्हाट इज अ शेयर अकॉर्डिंग टू यू, जो आपको बेसिक पता है? It's I mean, that's a way of your holding सॉरी? a, it's a way of holding a stake in the company. होल्डिंग अ In way, स्टेक इन द in कंपनी, मतलब कंपनी की एक पर्टिकुलर परसेंटेज या बहुत छोटा हिस्सा हो सकता है, बड़ा हिस्सा हो सकता है, कंपनी की ओनरशिप का एक हिस्सा आपके हाथ में है, ठीक है? अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ओनरशिप, ठीक है? आप उस कंपनी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ होल्डिंग अ स्टेक। और उसी को हम लोग शेयर में कन्वर्ट करके बेचते हैं शेयर मार्केट में, राइट? करेक्ट। तो अब क्या हुआ, शेयर मार्केट के कई ऐसे एप्स हैं, अप स्टॉक्स है, एंजल वन है, मेनी मेनी एप्स, जहां पे आपको ग्राफ दिखाया जाता है कि ये शेयर गिरा, ये शेयर बढ़ा, राइट? ट्रेडिंग या व्यू पे देख सकते हैं पूरा। करेक्ट। ट्रेडिंग जो हम लोग कर रहे हैं, ट्रेडिंग वाले जो हैं जितने भी, चाहे वो ब्रोकर हो, आज के टाइम पे हम भी देख पाते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है, वो दिखा रहे हैं हम लोग को, रियल टाइम डेटा दिखाते हैं वो। रियल टाइम डेटा का मतलब अभी क्या हालत है उस पर्टिकुलर शेयर की, क्या प्राइस है मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट में व्हाट इज द प्राइस, वो देख सकते हो आप, राइट? तो क्या दिखा रहा है हमें? ग्राफ दिखा रहा है, एक डेटा दिखा रहा है, एक स्टैटिस्टिक दिखा रहा है हमें, राइट? इसीलिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना आसान हो जाता है। बट इसीलिए क्या होता है, आज के टाइम पे लोग गोल्ड से ज्यादा स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज के टाइम पे धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है कि यार, मुझे पता लग रहा है कि मार्केट का फ्लक्चुएशन वो किस तरह से हो रहा है, एवरी सिंगल सेकंड आई नो। बट गोल्ड में ऐसा पता नहीं लगेगा, वो आपको बार बार भाव पूछना पड़ेगा, राइट? या फिर गूगल में जाके बार बार सर्च करो, वॉट एवर इट इज, ठीक है? बट जहां पे ग्राफ आता है स्टॉक मार्केट का, देर यू आर हैविंग एवरीथिंग इन अ मेजर्ड फॉर्मेट। इंफॉर्मेशन है, ग्राफ है, स्टैटिस्टिक्स है। बट नॉर्मल अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लीजिए किसी बिल्डिंग प्रोजेक्ट में या किसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर्टी आपकी कितने रुपए की हो गई है, कितने लाख की, कितने करोड़ की हो गई है, वो आपको हर दिन पता नहीं लगेगा। आपको पूछना पड़ेगा बार बार उस पर्टिकुलर पर्सन को कॉल करके, ठीक है? तो मेजर्ड डेटा नहीं मिल रहा आपको। इसी तरह से मार्केटिंग में क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, मान लीजिए आपने रेडियो में या टेलीविजन में, टीवी में अपना एड चलाया, कितने लोगों तक पहुंचा, किस तरह के लोगों तक पहुंचा, किस किस एरिया के लोगों तक पहुंचा, इसका हमें कोई डेटा रिजल्ट नहीं पता। बट इंस्टाग्राम और फेसबुक में एक चीज आती है जिसका नाम है प्रोफेशनल डैश। फ्लैट इसका नाम है है। प्रोफेशनल प्रोफेशनल डैश। डैशबोर्ड। प्रोफेशनल डैशबोर्ड। प्रोफेशनल डैशबोर्ड का काम क्या है? वो आपको सारे मेट्रिक्स दिखाता है। मेट्रिक्स का मतलब होता है अलग अलग, मतलब मार्केटिंग के जो पायदान है, अलग अलग लेवल्स हैं, द स्टेप्स, राइट? दैट इट विल बी शोइंग। इसमें मेजरली क्या क्या दिखाता है, एज, किस एज को कैटेगराइज किया है, किस किस को टारगेट किया है। नेक्स्ट आता है जेंडर, मेल फीमेल। उसके बाद लोकेशन, स्टेट, सिटी, कंट्री, ये सब दिखाएगा। इसके अलावा फॉलोअर्स में से देख रहे हैं लोग या नॉन फॉलोअर्स में से देख रहे हैं लोग, ये भी आपको दिखाएगा। फिर किस टाइम पे पोस्ट करना चाहिए, किस टाइम पे नहीं करना चाहिए, ये भी दिखाएगा। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है अपने डिजिटल मार्केटिंग प्लान को बनाने में, ठीक है? बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। आपने टीवी में ऐड डाला और मान लीजिए कस्टमर भी आ गया टीवी देख के, आपको पता लगेगा कि टीवी से आया है करके? क्या आपको पता लगेगा? अगर आप पूछ लोगे तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वरना नहीं पता लगेगा। 1000 कस्टमर आ रहे हैं, 100 कस्टमर आ रहे हैं, किस किस से पूछते फिरोगे आप, राइट? बट डिजिटल मार्केटिंग में एग्जैक्टली पता लगता है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खोल रखा है, इस पर्टिकुलर इंसान ने अभी अभी 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले एक परचेस किया है, राइट? दैट इज हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी वेरी स्ट्रांग। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मेजरेबल के लिए मैं बोलूंगा ई कॉमर्स,
और इंस्टाग्राम फेसबुक। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मैं बोलूंगा इट इज मोस्टली, आई वुड से, ये जो रेडियो टेलीविजन न्यूज़पेपर होता है ना, यहाँ पे हम मेजर ही नहीं कर सकते कुछ भी। सेल्समैन मान लीजिए मेजर कर लेगा, इतने लोगों के पास गया, उनकी इतनी एज थी, इतनों ने खरीदा इतनों ने नहीं खरीदा, बट वो भी मैनुअल है, ठीक है। दैट इज द ओनली प्लेस वेर यू कैन मेजर, वो भी मैनुअल है, बहुत मुश्किल लगती है, बहुत मेहनत लगती है उसके अंदर। फाइन, यस। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट जिसमें मैं डायरेक्टली रुचि जी और बेनिता जी के पास जाऊंगा। रुचि जी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लिखा है कि डिलेड कम्युनिकेशन है, यस, क्यों? बिकॉज हमारा जब ये हमारा एडवर्टीजमेंट हो गया, उसके बाद क्लाइंट हमारे पास आएगा, हमको पता नहीं होता कि कितना टाइम लेगा वो आने के लिए। तो कम्युनिकेशन हमारा टू वे नहीं हो पाता, वन वे ही रह जाता है। बट डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा है कि हमने रुचि जी, या बेनिता जी will be saying that, ओके ओके सॉरी। Thank you. बेनिता जी, हाँ जी। डिजिटल मार्केटिंग में कम्युनिकेशन डायरेक्ट बोला गया है, फास्ट बोला गया है, कैसे? Because when you post it, immediately via messages जो call to action tool लगे हुए, immediately they can contact you. वेरी गुड, दोनों ने अपने अपने लेवल पे सही आंसर दिया है। सुनिए जरा, मैंने आपको बोला था ना न्यूज़पेपर का अगले दिन क्या होता है, राइट? अब मान लीजिए मेरा मन किया कि मैं एक मोबाइल फोन लूंगा न्यूज़पेपर के एक ऐड को देखकर, ठीक है। तो उसमें क्या कर रखा होगा, उसने एक नंबर दे रखा होगा या स्टोर का एड्रेस दे रखा होगा, बट क्या आप लोग सच में एज अ ह्यूमन बीइंग डू यू थिंक दैट यू आर सो क्विक कि जैसे ही ऐड देखा निकला, हम लोग ने मतलब स्कूटर बाइक कार लेके चले गए मोबाइल खरीदना? ऐसा होता है? नहीं होता। सोचेंगे, करेंगे, फिर जाके करेंगे, जो भी है, राइट। बट मान लीजिए इंस्टाग्राम पे ऐसा कोई ऐड आया या गूगल एड्स में कोई ऐड आया या ईमेल आया आपके पास सामने से, तो नीचे आप क्या कर सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तुरंत यू कैन टाइप एंड सेंड आई एम इंटरेस्टेड। या फिर इंस्टाग्राम में तो और एक चीज है, बुक नाउ, शॉप नाउ। जैसे ही क्लिक करोगे डायरेक्टली आप उनके वेबसाइट पे ले जाओगे, मतलब खुद को, राइट, एंड देन यू कैन परचेज इट इफ यू वांट। या फिर परचेज नहीं करना है, जानना है, तब भी आप जाके जान सकते हो। बट इस केस में न्यूज़पेपर में आपने कोई ऐड देखा, जानने के लिए भी आप बहुत टाइम लगाओगे कि कौन जाएगा, बाद में चले जाएंगे, आराम से जाता है, दिस इज हाउ वी फंक्शन, यस राइट। बट जब सब कुछ एक क्लिक में आपके मोबाइल डिवाइसेस पे अवेलेबल है, तब आप क्या करते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक ऑनलाइन मेथड्स को ज्यादा प्रेफर करते हो। दैट इज द मेजर मेजर डिफरेंस इन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केट, या Yes. गुड। नाउ नेक्स्ट, फाइनली, ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो है टाइम, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मान लीजिए आपको एक एड जनरेट करना है न्यूज़पेपर में, ठीक है, न्यूज़पेपर में करना है या मान लीजिए कहीं पे भी करना है फॉर योर ओन, आपका अपना खुद का एक हो सकता है कि कोई प्लान हो कि इस हिसाब से मुझे एड पब्लिश करना है, कहीं पे भी कितना टाइम लगेगा मिनिमम न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए? मान लीजिए कितना लगेगा टाइम? मिनिमम 3 to 4 days का टाइम तो मिनिमम लगेगा। ओके, चैट बॉक्स में सभी आंसर बताएं। न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, रेडियो में कितना टाइम लगता है? टेलीविजन में प्रॉपर एक हफ्ता शूट होता है ऐड, 2-3 दिन शूट होते हैं ऐड, एंड देन उसकी एडिटिंग होती है और फिर 1-2 हफ्ते बाद रोल आउट किया जाता है उसको, ठीक है। न्यूज़पेपर में 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा मान लो एक ब्रेकिंग न्यूज कुछ आई है, उसको लगाने में भी 1 दिन तो लगेगा ना। न्यूज़पेपर तो 24 घंटे में आता है, राइट, हर 24 घंटे में आता है। आपको कितनी ही अर्जेंसी हो, 24 घंटे तो लगेंगे ही, यस ठीक है, 1 or 2 days। तो इसमें डेज में चल रहा है सारा कारभार, राइट, इज गोइंग ऑन इन 2 days, 3 days, 4 days, वीक्स, मंथ्स, ठीक है। बट यस इन डिजिटल मार्केटिंग सभी मुझे चैट बॉक्स में बोलेंगे कि कितना टाइम लगता है डिजिटल मार्केटिंग में। एवरीवन, इंस्टेंटली। दीपिका जी एंड रुचि जी ऑल्सो, इंस्टेंट तो गलत है। बट इट विल इंस्टेंट नॉट होता टेक तो मैं मच आपको, टाइम, मिनट्स में काम हो सकता है अगर आप करना चाहें तो। हाँ, इंस्टेंट इज रॉन्ग, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं आपको एआई नहीं सिखा रहा। नो नो नो, मिनट्स, आई मस्ट से मिनट्स। दैट्स ओके, फाइन। या हाँ, सम पीपल आर सेइंग फ्यू। अच्छा, ये जो फ्यू आवर्स और फ्यू मिनट्स वाले लोग हैं, ये सभी आंसर्स गलत है। मैं जितनों को भी बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि कितना टाइम लगता है, सर फ्यू आवर्स, सर मेनी आवर्स, ये क्या होता है? टेल मी हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी मिनट्स डू यू थिंक? हाँ, इट विल टेक मिनिमम 2-3 आवर्स। पोस्टर बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, स्टोरी डालना है, ठीक है, 2 से 3 घंटे लगेगा। आपके पास बना हुआ है तो आपको 5 मिनट लगेगा अपलोड करने में, मिनट्स टू आवर्स। बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डेज टू वीक्स टू समटाइम्स मंथ्स ऑल्सो, ठीक है। यस, अवेलेबिलिटी के ऊपर है। टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है। मनी तो है ही है, बट टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है।
डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत ही ईजी है वो। आपने बना लिया, वहां जाओ, कैप्शन डाला, एक म्यूजिक ऐड किया, करना है तो एडिट भी कर सकते हो आप इंस्टाग्राम में, अगर आपको पता है तो। yes, यू yes. कैन ऑल्सो एडिट थिंग्स देयर, करके यू जस्ट सेंड इट ओवर, शेयर हो गया। शेयर करने के बाद अगर आपको एड जनरेट करना है तो एड जनरेट करना भी इज जस्ट अ मैटर ऑफ 2 to 3 मिनट्स बस। एड जनरेट करके उसमें कितना अमाउंट स्पेंड करना है फिक्स करके आप एड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम भी मेजरली किसमें लगता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लगता है। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत कम टाइम वेस्टेज होता है। एम आई क्लियर एवरीवन? Yes. ठीक है, फाइन। एक बार वापस हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या फर्क है। थैंक यू विनीता जी, रुचि जी, प्लीज म्यूट Okay. Thank you. I have a Thank you so question. much. I have a question. Can I क्वेश्चंस ask? एट द एंड मैम प्लीज। Okay, okay. ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग का फर्क ज्यादा थोड़ा सा वापस एक बार समझ लेते हैं। एक जगह पे एक्सपेंसिव है, क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा पैसे लग के भी क्या होता है, मार्केट में हम लोग उतना ज्यादा फुट होल्ड नहीं जमा पाते, ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं जो जेन्युइनली हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहे। डिजिटल मार्केटिंग में जितना भी पैसा है, उससे जितने भी लोगों तक आप पहुंचोगे वो सारे आपकी जेन्युइन ऑडियंस या जेन्युइन कस्टमर्स होंगे। फाइन, नंबर वन। नंबर टू, टारगेट, जैसे मैंने बोला, अगर आप 10 लाख लोगों तक पहुंच रहे हैं आपका न्यूज़पेपर, तो उसमें से शायद 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख लोग पढ़ लेंगे सिंसियरिटी से, सीरियसनेस से। बाकी लोग नहीं पढ़ेंगे, शायद आपके प्रोडक्ट के बारे में सोचे भी ना हो, ठीक है। बट डिजिटल मार्केटिंग में जितने भी लोगों तक आपका प्रोडक्ट जाएगा, 50 to 60% पीपल एटलीस्ट हैव अ गुड 2 to 3 सेकेंड्स ऑफ अ लुक। 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड देखते हैं आपकी पूरे पोस्ट को, एंड देन दे मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अगर आपका पंच अच्छा है, शुरू के 2-3 सेकेंड, 5 सेकेंड अच्छे हैं, श्योरली योर कंटेंट विल वर्क, ठीक है। नेक्स्ट कम्स कन्वर्जन रेट। अपने कस्टमर्स को कंज्यूमर में बदलना, मतलब बदलना, बायर्स में बदलना जो आपके प्रोडक्ट्स को खरीदे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सिंस टारगेट ही इतना छोटा है तो कन्वर्जन भी कम ही होगा। डिजिटल मार्केटिंग में टारगेट ही वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, तो कन्वर्जन भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। देन कम्स रिजल्ट्स के बारे में। पिछले मार्केटिंग कैंपेन में या पिछले मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट में आपने कैसा परफॉर्म किया था, वो आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट इन डिजिटल मार्केटिंग यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट, ठीक है। मेजरेबल रिजल्ट्स हैं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, या फिर आपका जो भी गणित है मार्केटिंग का, कि कितने लोगों तक पहुंचा, कैसे तरह के लोगों तक पहुंचा, एज, जेंडर, ये सारी चीजें, वो आपको डिजिटल मार्केटिंग में दिखाई देगा, बट न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन में नहीं पता लगता। आपने बस ढाल दिया तो बस ढाल दिया, ओके। नेक्स्ट कम्स कम्युनिकेशन। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप फटाफट कम्युनिकेट कर सकते हो कि सर, सॉरी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फटाफट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐड देखेंगे, समझेंगे, फिर मन बनाएंगे, फिर आएंगे आपके पास। बट डिजिटल मार्केटिंग में जैसे उन्होंने आपका ऐड देखा या पोस्ट देखा, उनका मन किया आपको कांटेक्ट करने का, तुरंत बुक नाउ, शॉप नाउ, या फिर आपको डायरेक्टली मैसेज किया जाएगा व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या डीएम में, जहां पे भी, इनबॉक्स में आपके आ जाएगा। फाइनली आता है टाइम कंज्यूमिंग। टाइम बहुत ही ज्यादा कंज्यूम होगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, पता है, 2 से 3 दिन, हफ्ते, महीने भी लग सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में कुछ घंटों का काम है, कंटेंट क्रिएट करके, एडिट करके, शेड्यूल कर दिया, ठीक है। शेड्यूल का मतलब है अभी पोस्ट नहीं करना है, 3-4 घंटे बाद पोस्ट करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी टू यूज है ये। जब हम लोग आएंगे फेसबुक मार्केटिंग पे, इंस्टाग्राम मार्केटिंग पे, तो इसको और इन डेप्थ देखेंगे। फेसबुक मार्केटिंग पूरा 1.5 घंटे का काम है, इंस्टाग्राम पूरा 1.5 घंटे का काम है। आई विल बी टीचिंग यू एवरी सिंगल थिंग इन बोथ ऑफ देम, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि इसको हम लोग मिस ना करें, ठीक है। दिस इज हाउ डिफरेंस इज शोन बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। एम आई क्लियर एवरीवन? यस, चलिए, आई थिंक टुडे सेशन वाइंड्स अप हियर। एनी डाउट्स प्लीज आस्क, कोई भी डाउट है अगर आप पूछ सकते हैं।